मूव हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं और किन किन कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम लोग फर्स्ट यूरो से ट्राई कर लेते हैं या गोल्ड से, चलो गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर यूरो करते हैं तो 130 क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आए एंड जरा इसको चेक करें तो मार्केट अभी अपने एक अनवांटेड कैंडल जोन के पास में घूम रही है, जो कि हमारा हायर टाइम फ्रेम का एक अनवांटेड कैंडल जोन है। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। अब दो तीन चीजें हैं हमारे पास जिन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। पहला, कि 4 आवर की क्लोजिंग का वेट करो, सो दैट आपको ये पता लग जाए कि इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती वाला कॉन्सेप्ट लगता है नहीं लगता। हम या तो इस चीज का वेट करेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में इसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखता है, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ सेल। बट जब आप सेल भी करोगे तो आप लोग ज्यादा बड़ा टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, अगेन मार्केट एक बुल मोमेंटम दे रही है, तो अगर आप लोग सेल करने में बैठोगे तो इसकी ट्रेंड कंटिन्यूएशन तक ही प्लान कर पाओगे, या तो ईएमए तक प्लान कर पाओगे। डन है या नहीं है? ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस करते समय हमारा माइंडसेट ये नहीं होता कि बाय होगा या सेल होगा। एनालिसिस करते समय हम दोनों सिनेरियोस को साथ लेके चलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग दोनों सिनेरियोस को साथ लेके चलते हैं, और जब पूरी एनालिसिस हो जाती है उसके बाद फिर हम दोबारा से जाते हैं, और दोबारा से जाने के बाद क्या चीज नोटिस करते हैं कि ज्यादा पावर किसमें थी। लाइक अगर हम एनालाइज कर रहे थे तो एनालाइज करते करते, मान लो मैं आपको भी एनालाइज कर रहा हूँ, आपको भी एनालाइज कर रहा हूँ, पहले मैं तुम दोनों के फेवर में बात कर रहा हूँ, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो। घर जाकर जब मैंने रियलाइज करा कि एक्चुअल में कौन ज्यादा अच्छा था, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा। बट आप लोगों को पहले बात करते समय मैंने आप दोनों को इंपॉर्टेंस दी है ना, आप दोनों से मैंने बात की। वही चीज मार्केट के साथ होती है। जब आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हो तो एनालिसिस के टाइम पे ये नहीं कि एकदम से आपने बोल दिया भैया बाइंग बाइंग ही बाइंग ही है जो है। भाई बाइंग ही है जो है नहीं होता। क्लियर है या नहीं है? बाइंग ही है जो है नहीं होता, क्योंकि अगर आप मार्केट में बैठे हो तो हमें बाइंग सेलिंग दोनों में से कुछ भी हो सकती है। सो इट्स बेटर कि पहले दोनों के फेवर लेके चलो, फिर देखो कि ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे किस पॉइंट में लग रहे हैं, बाइंग या सेलिंग। ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल कौन है, बाइंग या सेलिंग। ट्रेंड के साथ कौन जा रहा है, बाइंग या सेलिंग। ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अच्छा खासा बाइंग शो कर ही रही थी, ठीक है। आज मार्केट में गैप डाउन आया था, तो उस गैप डाउन के बाद मार्केट ने काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हाफ पिक के अराउंड मार्केट आई है। स्ट्रेट अवे मार्केट ने हाफ पिक के जोन के अराउंड आई थी, जो गैप डाउन आया था। गैप डाउन हाफ पिक के पास में आया, और डेली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी हाफ पिक ऐसे कॉन्सेप्ट को छोड़ता नहीं। तो मार्केट ने जब हाफ पिक टैप करा तो लोअर हाई तो फॉर्म हुआ, हाफ पिक टैप हुआ तो लोअर हाई तो फॉर्म हुआ। अब यूजुअल जब हाफ पिक वैसे टैप होता है तब भी तो अबव से हायर लो ही बनते हैं, क्योंकि अगर ये विक बनी है और मेरी कोई एक अगली कैंडल इस विक का हाफ विक टैप करने आ रही है, तो अगर मैं कंबाइन कैंडल स्टिक की बात करूं तो जो ये विक है, लोअर टाइम फ्रेम में तो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी जो मैंने कल दिखाया था, फिर अगली एक रेड कलर की बेरिश बॉडी होगी, फिर अब जब मार्केट ऊपर आ रही है तो ये हाई एंड देन ये लो, तो यहाँ पे भी तो हायर लो बनता है यूजुअल हाफ विक में। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मार्केट ने ये लो बनाया एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या फॉर्म करा, मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म करा, एंड इस लोअर हाई की फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने अपना बाइंग मोमेंटम दिखा दी। बट अब आपको यहाँ पे ये चीज नोटिस करनी है कि अब आपको यहाँ से फर्दर लिक्विडिटी जोन तक की ट्रेड प्लान करनी है। जैसे भी करना है, मेजर सपोर्ट है, मेजर रेसिस्टेंस के यहाँ पर तुम ट्रेड प्लान करोगे तो मेजर लेवल होने जरूरत नहीं है। अब मेजर लेवल यहाँ पे क्या है, अनवांटेड। फिर मार्केट बाइंग जाएगी तो फिर हाफ विक आ जाएगा, फिर बाय करोगे तो मार्केट का ये जोन आ जाएगा। मतलब बैक टू बैक मार्केट के पास क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। एग्री? यस और नो? यस भाई। यस भाई। डन। अब यहाँ पे अगर आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने काइंड ऑफ नेकलाइन के पास में अपनी क्लोजिंग दी है। मतलब ये जोन है, इस जोन के पास में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि भाई जोन बिल्कुल क्लीन, अगर बात करी जाए कि ये नेकलाइन था, मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि भाई मैं इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर दी थी नेकलाइन को, बट मार्केट ने नहीं करा। एंड उसके बाद मार्केट को गिरना चाहिए था, बट मार्केट ने अब की बार क्या करा, ब्रेकआउट आकर दे दी। समझना भी बात को, पूरी बात। मार्केट ने अभी यहाँ पे क्या करा, ब्रेकआउट दी, जिस ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग इसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के तौर पे ट्रेड कर सकते। एग्री? अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट ऐसे गिर जाए। बट अगर गिर जाए तो गिर जाए के लिए मार्केट को क्या चाहिए, उठने के लिए तो स्ट्रक्चर बन गया, तो गिरने के लिए क्या चाहिए, फिर स्ट्रक्चर बनने में क्या लगेगा, टाइम। टाइम तो मार्केट ने अभी लगाना नहीं,
क्योंकि अगर एक स्ट्रक्चर बनाना है तो कम से कम एक स्ट्रक्चर बनने में कितना टाइम लगेगा? गेस कर लो, अगर मैं मान लो 1 घंटे का स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, एग्री? तो इतना टाइम में तो हमारी मूवमेंट वैसे भी आ जाएगी। तो या तो हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलेगी, क्योंकि वो 2 घंटे का फॉल ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, 2 घंटे का फॉल ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, एग्री है नहीं? और वो 2 घंटे के फॉल को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है? डन। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट हो गया, डन। अब आप अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हो तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगेन वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया जो अभी 15 मिनट में हुआ। एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज, मार्केट यहाँ पे आई, अगेन एक सिंगल कैंडल फॉर्म करके, अब क्या पता मार्केट यहाँ से अपने क्या स्टार्ट कर सकती है? बाइंग मोमेंटम, ठीक है। अब यही चीज अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे तो मार्केट यहाँ पे क्या है? ये लो, ये क्या है? ये क्या है? तो बैक टू बैक मार्केट क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करिए? हाई राइट। अब मार्केट को अगर यहाँ से गिरना है दैट मीन मार्केट को एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करके गिरती भी है, लेट्स गेस ना, अगर वो गिरती भी है ये एंड देन ये, देन वो गिरती है, तो हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे पैटर्न लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम फिर अभी बाय कर सकते हैं। तो आपको सारे पॉइंट्स पता लगे किस किस का कैसा है ना? नियमित अच्छी एंट्री, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई? नहीं हुई? डन है? इतना पहले डन है, ठीक है। अब आप लोगों ने जब फोरकास्ट किया था तो कुछ इस टाइप से पॉइंट्स को रखा था या नहीं, ये बताओ। जैसे अभी मैंने पैटर्न लिक्विडिटी के बारे में बात कर लिया कि लोअर टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मान लो मेरे रेजिस्टेंस आ गया, गोल्ड होता तो मैं सेल मारता, गोल्ड होता सेल मारता, गोल्ड में दोनों स्ट्रक्चर वेट करते हैं, गोल्ड तो भाई रॉकेट है, वो टैप होते ही टैप एंड मूव, टैप एंड बुल मूव देता है। जैसे अब गोल्ड यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप लोग हमसे नोटिस करो, लाइक जिस हिसाब से सेलिंग पावर आई थी, यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं मार्केट अपना रुकने का सेटअप बना रही है। बट यहाँ पे हम गोल्ड में बाय कब प्लान कर सकते हैं? जब मार्केट में यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग है, फिर रिट्रेसमेंट हो, कुछ हायर लो तो देखिए। अदरवाइज ये ऐसी मार्केट को आप ये समझना, जब मार्केट ईएमए अबव में है और मार्केट ऐसे 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 गिर रही है, थोड़ी बहुत बाइंग होप देगी आपको, सिर्फ होप देगी। होप ट्रेंड रिवर्स नहीं करवा सकता, ट्रेंड रिवर्स करने के लिए इसको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। आजकल अगर इस पॉइंट में आजकल मार्केट के बिहेवियर देखोगे, पास्ट के बिहेवियर से और अभी के बिहेवियर में टोटली बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। अभी का मार्केट का बिहेवियर और पास्ट के मार्केट के बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी का मार्केट बिहेवियर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है। पास्ट में जो हम मार्केट बिहेवियर को देखते हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं वो निर्भर होता था। बट आजकल अगर आप मार्केट को देखो तो वो बार बार स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज को नोटिस करना, बैक टेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मार्केट आ रही है डाउन, अगर आपकी मार्केट डाउन आती है तो भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट्स अब समझना आपने अपने लेवल्स कैसे रेडी करते हैं। ये नेकलाइन है, एग्री? यस और नो? ये नेकलाइन है पॉइंट, यहां से अब आप ये देख रहे हो कि मार्केट ने एक बाइंग दे दी, ये मार्केट का नेकलाइन है। इन केस अगर मार्केट गिरती है तो हम इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डन। हम वेट करेंगे इस लेवल का, काफी अच्छा लेवल है। कैसे? स्टॉप लॉस लगाने में भी, बाय करने के लिए भी, स्ट्रक्चर के लिए भी, सारी चीजों में ऑन पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा? डन। बट अगर जैसे जिस बंदे ने मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी ट्रेड ली, इसकी रिट्रेसमेंट के तौर पे भी ट्रेड ली, तो उसको ही पता है कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग का जोन है, तो भाई इसके नीचे तो सेफ ऐसे रखेगा ही रखेगा, क्योंकि मार्केट इसको तो टैप करने आएगी। ये गलती तो तुम कर चुके हो, ठीक है, तुमने ट्रेड ली। हाँ, यूरो की तो बात कर रहे हैं, हाँ बनाई है, क्या कर डन है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है, अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि अगर मार्केट यहाँ पे ये मार्केट ने फॉल किया, मार्केट ने बुल मूव किया, मार्केट डाउन है, अगेन मार्केट ने बुल मूव दिया, अब यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर रीड करना सीख। अब कैसे? अब स्ट्रक्चर रीड कैसे कर पाओगे? अब जैसे मार्केट यहाँ पे गिर रही, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगर रैंडम एंड सडन यहाँ पे अगर फॉल दे तो एक अननेसेसरी मूवमेंट होनी लग जाएगी। स्टिल अगर वो दे देती है, डोंट गो फॉर सेल, अगेन बोल रहा हूं, वो इंपल्सिव सेलिंग देने लग जाए, डोंट गो फॉर सेल, डन। क्योंकि वो इंपल्सिव ऐसे सेलिंग आ रही है, वेट करो क्या मार्केट यहाँ पे एक हाई लो बना रही है। अगर ये हाई लो बनता है तो ये नहीं कि भैया अब तो भैया मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये हाई लो होगा तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम को क्या करवानी है इसको, और रिट्रेसमेंट कराने की जोन कहां पे तक है?
समझ पाए नहीं समझ पाए? तो यहाँ पे ये चीज देखना, जब कभी मार्केट को इसको बैकटेस्ट करना है, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना कि हायर टाइम फ्रेम को जब रिट्रेस करवाना होता है, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम को यूरो को रिट्रेसमेंट करवानी है, तो 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम अपना योगदान देते हैं, और उस योगदान में मार्केट बहुत बार स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। समझ पा रहे हो? उस स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं वो ट्रेंड चेंज करती है, उस स्ट्रक्चर का सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या होता है कि वो हाई टाइम की रिप्लेसमेंट करा रही होती है। बहुत सारे लोग, जैसे अगर मान लो आप लोगों को ये चीज लगती है, जैसे हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल कैसे हो पाते हैं, जब हम यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाय करने का प्लान करूं, मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट फर्दर डाउन भी आ सकता है, जस्ट टू रिप्लेस मी। सो इट्स बेटर ना, मैं यहाँ पे फुल पोर्ट क्यों खोलूं, फुल रिस्क क्यों लूं? मैं यहाँ पे अपना हाफ क्वांटिटी भी खोल सकता हूँ, सो दैट मैं नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे खोलूं। इन केस अगर वो यहाँ से ऊपर चली भी जाती, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, बट कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा सेटअप विन था। क्योंकि ट्रेडर को खुद अपने आप को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि आज अगर मैं इस दिन में बैठा था तो आज मैंने कुछ तो करा, भले ही स्टॉप लॉस लिया, भले ही टेक प्रॉफिट लिया, कुछ तो करा। ये चीज होनी चाहिए। अब जब ये लर्निंग फेज चल रहा है तब की बात है, ठीक है। अर्निंग फेज के टाइम पे बेटर है वेट करोगे क्वालिटी सेटअप्स, क्योंकि जब आपका लर्निंग फेज है ना, तो इस लर्निंग फेज में आपको बैक टू बैक सेटअप्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेटअप्स लेते रहोगे बैक टू बैक तो बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप सेटअप्स बार बार ले रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। गलतियां भी अपनी सीखोगे, अपनी अच्छाइयां भी अपनी ही सीखोगे। डन है नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में तुम्हें क्या क्या चीजें लग रही हैं जिससे तुम्हें लग रहा है कि यार भैया मार्केट मेरे सपोर्ट को टैप कर रही है, ऐसी भी है यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन करी थी, अब भैया मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है, अच्छा भैया इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। अब एक बात याद रखना, यूरो यूएसडी में लोअर टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं। लेना देना किसका है? हायर टाइम फ्रेम का। हायर टाइम फ्रेम ने बोला वो भी सेल मार्केट, क्यों? क्योंकि अबाव में क्या है वो फेक रिकॉर्ड, अबाव में क्या है वो फेक रिकॉर्ड, वो भी सेल मार्केट। मेरे को किसने बोला ये? हायर टाइम फ्रेम में सेल करने के लिए बोला, इसलिए मैंने लोअर टाइम फ्रेम के हेड एंड शोल्डर को वैल्यू दी। मैंने सीधे लोअर टाइम फ्रेम के हेड एंड शोल्डर को वैल्यू नहीं दी। लोअर टाइम फ्रेम के हेड एंड शोल्डर को वैल्यू कब मिलेगी? जब हायर टाइम फ्रेम उसके सर पे हाथ आता है कि मैं कह रहा हूं सेल, तब जाकर हम इस छोटे से भी स्ट्रक्चर को वैल्यू देते। अगर हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि भाई वो बाय, वो बुलिश, अगर हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि भाई वो बुलिश, तो भाई मैं इसको वैल्यू क्यों दूंगा? मैं बोलूंगा नहीं नहीं भैया देखो ना लोअर टाइम फ्रेम हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बनने दे। तेरे हायर टाइम फ्रेम में तो नहीं बोला ना कि भाई यहाँ पे सेल होगा। अगर हायर टाइम फ्रेम बोल दे कि सेल है और लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बना दे तो गो फॉर इट। इतना डर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। ये नहीं कि भैया लोअर टाइम फ्रेम मुझे ऐसा दिख रहा था, वो आपको दिख रहा था ना। एग्री और नॉट? ठीक है। अब ऐसी कुछ देर में क्या हो जाएगा, आपकी 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट में 4 आवर की कैंडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे क्लोज हो। समझ पा रहे हो कैसे? लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो 4 आवर ऐसी भी क्लोज होती है और अगली कैंडल फर्दर डाउन भी आती है, तो हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि नेकलाइन ही रही। अगर ये कैंडल ऐसी भी क्लोज होती है तो अगर मार्केट फर्दर नेक्स्ट कैंडल गिरती है तो ये हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। और इससे ज्यादा वैल्यू क्या रखता है? लिक्विडिटी जोन। क्या ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी जोन हुआ? क्या यहीं से मार्केट ने पैसा डाला? जिस जोन से मार्केट ने पैसा डालता है उसी जोन में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। एग्री? यस और नो? डन? ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीजें पता लग गई, तो जिससे आपको ये पता लग रहा है कि भैया ओवरऑल अब ये सोचो कि जिस हिसाब से मार्केट ने ऊपर से फॉल किया, ये तो क्या हुई थी, ये रिट्रेसमेंट ही तो हुई थी। इस रिट्रेसमेंट के बाद 4 आवर ने 1 2 3 4 4 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड करा। अगली बार हाई हाई बनाया, फिर मार्केट डॉजी बना रही है, फिर मार्केट अगेन एक प्रेशर शो कर रही है। तो ये प्रेशर डॉजी सब चीजें क्या शो हो रही है कि ये जो पूरा बकेट जोन है, इस पूरे के पूरे बकेट जोन में पैसा डला है। यही चीज तो तुम्हें लिक्विडिटी बता रही है, यही चीज तो तुम्हें बता रही है कि भाई तुम इस ट्रेड में बचे रहोगे। क्यों बचे रहोगे? देखो, एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना। स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप मार्केट में बचे रहो। और ये यूरो यूएसडी, ये गोल्ड नहीं है कि कंटिन्यूशन पे कंटिन्यूशन मिलता है। ये यूरो यूएसडी है, अगर ये 100 पे 50 के ऊपर जाता है तो 50 से नीचे भी आता है। तो अगर स्टॉप लॉस बहुत परफेक्ट जगह पे लिक्विडिटी से हटकर है तो आप बचे रहो। डन है नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट तुम्हारी ट्राई कर तो रही है।
इतना यूरो यूएसडी ट्रेड कर चुके हो, इतना तुम लोग को पता लग चुका है कि मार्केट हाई एंड हाई जब क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे सेलिंग करना एक पंगा है। क्यों? क्योंकि तुम अगेंस्ट द ट्रेंड जब यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे मार्केट तुम्हारी गिरती, तुम्हारी लो बना, तो तुम्हें लगता कि हाँ भैया लोअर टाइम फ्रेम में जो हाई लो बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम का मूवमेंट दे दे, लोअर टाइम फ्रेम का ही मूवमेंट दे दे। और यूरो यूएसडी में हमारे प्रॉफिटेबल बनने के रीजन क्या है? ये कि यहाँ पे आप एक्यूरेसी को चेस करते हो। दो चीजें, एक भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए दो चीजें होती है, या तो चेस करो एक्यूरेसी, या तो चेस करो रिस्क टू रिवॉर्ड। दोनों चीज साथ होना बहुत टाइम है। दोनों चीज अगर तुम बोलते हो भैया एक्यूरेसी भी चाहिए एंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी चाहिए, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ, बहुत टाइम लगता है जब आप वो चीज कर पाते हो। ठीक है, मेरे पूरे महीने में मोस्टली कुछ कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जिसमें मैं एक्यूरेसी प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों चीज कर पाता हूँ, बट इन सब चीजों के लिए मैंने टाइम बहुत दे रखा है। अब एक्यूरेसी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड वाली बात क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर मान लो ये हमारे पास जोन, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट देना स्टार्ट करा तो ये मूवमेंट तो डन है। तो ये कितने पिप की मूवमेंट है? 19 20 पिप, 20 पिप की मूवमेंट है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 20 पिप का एसएल मैंने यहाँ पे रखा, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड पूरा क्या हो गया? 1:1 का। अब मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मैं 10 पिप का एसएल रख रहा हूँ जस्ट टू चेज रिस्क टू रिवॉर्ड, कि भाई मेरे अगर ऐसे 10 सेटअप भी गलत चले जाते, 5 भी सही चले जाएंगे तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड तो गेन कर लूँ। मेरी बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब वहीं पे अगर हम लोग बहुत बोलते हैं कि यार वही मैं ना यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ नेकलाइन के नीचे मैं ऐसा करूँ, तो ये एसएल कितना बन रहा है? 23 पे। अब यहाँ पे अगर आप बोलते भैया टेक प्रॉफिट हमारा हाई का जोन, चाहे 1:1.5 या 1:1.2, तो यहाँ पे भी तो आपको पता है ना यहाँ पे स्पेस कितना मिल रहा है। मेन यूरो यूएसडी को ट्रेड करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये है कि आपको स्पेस मिल जाता है, आपको स्टॉप लॉस एंड लिक्विडिटी में एक स्पेस मिल जाता है कि हाँ इस स्टॉप लॉस एंड लिक्विडिटी के चक्कर में तुम लोग बचे रहो, अदरवाइज यहाँ फंसने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डन, यस और नो? ठीक है, तो अब गोल्ड की बात करी जाए तो यार गोल्ड में मार्केट ने टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया और इस जोन के करीब गोल्ड अपना रुका भी हुआ था बहुत देर से। डन, अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम की भी क्लोजिंग होने वाली है, तो हम लोगों ने कल एक बात बोली थी, अगर कुछ बातें याद आ रही हों, इन केस अगर मार्केट कल के दिन नीचे गिरना आता है तो वी विल कंसिडर इट एज अ, याद है नहीं है? हाँ, और नीचे गिरने के लिए हमें क्या चाहिए गोल्ड में, कि गोल्ड लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हायर लो क्रिएट करना स्टार्ट कर दे तो हम जो स्ट्रक्चर बना है उसको वैल्यू देंगे। क्यों? उस स्ट्रक्चर को ट्रेंड रिवर्स के लिए वैल्यू नहीं देंगे, उस स्ट्रक्चर को सिर्फ वैल्यू क्यों देंगे? क्यों? वो रिट्रेसमेंट करके दे रहा है। क्योंकि भाई आप ये समझो, अब जैसे मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ना ये सिक्योरिटी गार्डों की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों से क्यों दोस्ती करूंगा, मैं इन लोगों से क्यों बात करूं? बट अगर मेरा घर है, मुझे वहां के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड वालों से बात करनी पड़ेगी। अब वही चीज है, आप बड़े आदमी हो तो आप ये सोच रहे हो कि मैं लोअर टाइम से क्यों बात करूं? करनी पड़ेगी, अपना काम निकालना है। जब अपने काम निकालने की बारी है तो उससे भी बात करनी पड़ेगी लोअर टाइम से। अब लोअर टाइम से हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करानी है, और वो कौन करवा सकता है? जब वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करे। देन अब लोअर टाइम फ्रेम कह रहा है हायर लो, सॉरी हाई हाई हाई। अब आप बोल रहे हो कि यार भैया मार्केट को तो गिरना चाहिए, अब क्यों गिरेगी तुम्हारे सोचने से? क्या लोअर टाइम फ्रेम ने कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करा? या तो लोअर टाइम फ्रेम इंपल्सिव मूव दे दी, तो तुम समझ जाना कि अगेंस्ट द ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव आ रहा है तो कितनी देर तक आ जाएगा। वही वाली बात है ना, झूठ भी कब तक बोल पाओगे? एक पॉइंट में आप कैच हो जाओ, और जिस पॉइंट में आप कैच हुए उस पॉइंट में जो पिटाई लगेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। मानते हो नहीं मानते हो? वही चीज मार्केट के साथ है, मार्केट भी उल्लू एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही तो बनाएगी। मार्केट अगर उल्लू बना रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बनाएगी, गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गिरेगी, या उठ रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उठेगी। डन है? अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड में याद रखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है तो भाई डेली टाइम फ्रेम का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 38% फिब रिट्रेसमेंट के पास में कौन सा 3400 का नंबर है। ठीक है, अब इन केस अगर मान लो मार्केट 3400 के लेवल को भी ब्रेक कर दे तो उससे क्या पता लगेगा? अगर 3400 का लेवल भी ब्रेक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया मार्केट तो पूरा क्रैश हो रही। सब यही बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर मार्केट 3400 के लेवल को भी ब्रेक करते तो बंदे यही तो बोलेंगे मार्केट पूरी क्रैश हो रही है, बट एट द एंड वो हाई टाइम फ्रेम में क्या कर रही है? तो हमें ये होप होगी कि भाई अब मार्केट रिट्रेस करिए, लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए,
हम ये समझ जाएंगे कि हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हो चुकी है एंड देन मार्केट अब यहाँ से क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। देन अब यही चीज अगर मैं यूरो गोल्ड में बात कर लेता हूँ तो गोल्ड में अभी दो तीन चीजें हैं। मान लिया मार्केट मेजर सपोर्ट में, ठीक है, अब से स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है, नॉन स्टॉप मार्केट में प्रेशर बहुत तगड़ा है, एक सिंगल कैंडल अभी ऊपर आ रही है। बहुत रेयर होता है कि ऐसे एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर ले अनटिल एंड अनलेस ये कोई मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस ना हो। अब यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर आ भी रही है तो मेनली नियर बाय लिक्विडिटी कौन कौन सी पड़ी हुई है, ट्रेंड कंटिन्यूशंस। क्या मेरे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी पड़ी या नहीं पड़ी? मुझे पता है ना कि एक सिंगल कैंडल पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, बट एक मैं स्ट्रक्चर के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। डन या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर अब मेरे को पता है कि भाई मेरी लिक्विडिटी जोन ये है, जो मेरा सबसे पास नियर बाय लिक्विडिटी जोन। डन, मार्केट अगर ऐसे ऊपर आ भी रही है तो इस जोन में मार्केट में सेलिंग होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ स्टॉप लॉसेस है। अब मैं यहाँ पे अगर और लोअर टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, जस्ट मैं तुम्हें एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने दो तीन चीजें बताई थी आप लोगों को, मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात बताई थी, हाफ फेस एंड फुल फेस, याद है नहीं है? हाफ फेस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जिस हिसाब से मार्केट अभी गिर रही है, तो ये आपको होप मिल रहा है क्या भैया मार्केट यहाँ से उठ जाएगी? क्या आपकी मार्केट ने फुल फेस क्रिएट करा? अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा फुल फेस हाफ फेस क्या है। जैसे अगर मान लो ये हमारे हाफ फेस होता है, ये डाउन डाउन, एक ही साइड का फेस दिख रहा है जो कि लोअर लो दिखा रहा है, बट आपको होप दे रहा है कि ये उठ सकता है। ट्रेडिंग में अगर होप है तो बर्बाद। यहां से मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया, मार्केट अगेन नीचे गिरी, अभी भी स्टिल क्या है, हाफ फेस। आपका ये भी एक मेजर लेवल था, आपका ये भी एक मेजर लेवल था, आपका ये भी एक मेजर लेवल है। समझ पा रहे हो? आप अपने एक मेजर लेवल में एक हल्की सी बाइंग को देखकर खुश हो गए, जी देखो देखो ऊपर जा रहा है, बट ऊपर तो तब जाएगा ना जब वो नीचे आते समय हाई बनाएगा। नहीं बना पाया, यहाँ पे भी नहीं बना पाया, यहाँ पे भी नहीं बना पाया। जब मार्केट ने यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, लेवल कौन सा था, मेजर से, यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रिएट करना स्टार्ट करा, तब तुम समझ सकते हो कि हाँ मार्केट अपना स्ट्रक्चर रिवर्स कर रही है। वही सेम चीज अभी यहाँ पे हो रही है। अगर आप लोग देखोगे मार्केट का हाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, यहाँ पे मार्केट ने अभी छोटा सा हाई बनाया, ठीक है, एक हाई और यहाँ बन जाए, लाइक एक हाई यहाँ पे और बन जाए, तो हमें ये होप हो जाएगी कि भाई अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। मेक श्योर ये जान लेना कि ये जो जोन है कोई हायर टाइम फ्रेम का अच्छा जोन है या नहीं है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हायर टाइम फ्रेम का कोई मेजर अच्छा जोन है या नहीं। अब तुम्हें ये पता लग गया हायर टाइम फ्रेम में कोई अच्छा जोन है, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट चीज तो है कि मार्केट तुम्हारे यहाँ से क्या कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। और रिवर्स कितना करेगी हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप लोग इसको देखोगे तो हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट ही तो होगी, और रिट्रेसमेंट के लिए जोन कौन से, ईएमए। अब कौन से जोन में आ गई तुम्हारी, लिक्विडिटी जोन के पास में आ रही है। अभी ये तुम्हारी लिक्विडिटी जोन के पास में आ रही है। फर्स्ट लिक्विडिटी जोन ये है, क्यों है, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जोन है। प्रेशर सारा का सारा किसका है, तो अभी हम लोगों ने मान लिया कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी जोन है। नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है, 30 मिनट, टाइम देखो 30 मिनट की होने वाली है, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर रही है। अब मुझे एक बात को बताओ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया मैंने यहाँ पे सेल मारा, समझ, बट भैया मैं ना ऐसा ना जस्ट इसके ऊपर रखा, क्या ये लॉजिक को है, क्या ये सेंस हुआ, क्या ये लॉजिक, क्या ये सेंस हुआ? यहीं पे हम ट्रेडर्स फेल करते हैं, क्यों, हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। अब देखो आपको पता है कि यहाँ वाली ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी है, यहाँ वाली ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी है, और यहाँ की ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी है, और यहाँ की ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी है। हम इस चीज को चेंज ही नहीं कर पाते कभी, हमें लगता है कि जहां से जी मैं एंट्री ले रहा हूँ यही मेरा परफेक्ट जोन, बट एक्चुअल में नहीं होता। अगर मान लो मुझे ये जोन है, मेरे लिए लिक्विडिटी जोन, मैंने लिक्विडिटी जोन मार्क करा, मुझे यहाँ पे ये कि यार भैया अगर मार्केट इनकेस ऊपर चली जाती है तो वो यहाँ पे जा सकती है, वो ईएमए भी टैप कर सकती है, और वो 61 के पास भी आ सकती है। अब मान लो मेरा एसएल बन रहा है 150 पे, गैस कर, मेरा एसएल बन रहा है 150 पे, जो कि मेरे लिए सूटेबल नहीं हो पा रहा। अगर अपने लॉट के हिसाब से अगर एक लॉट खोलना है तो $1600 का स्ट्रेट अवे लॉस हो, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यार बॉबी एक लॉट क्यों ही खोलना, यहाँ पे तो 0.25 लॉट खोल, मार्केट में एंट्री में बैठे हो। अब सोचो ये आज का 25 लॉट,
मैं जहाँ एक लॉट खोलता हूँ वहां मेरे को 25 लॉट खोलना पड़ रहा है। अब इस 25 लॉट में मेरे को सीखने को कितना मिल जाएगा कि इन केस अगर ये मेरे फेवर में भी चली जाती है तो मेरे लिए आज की लर्निंग होगी कि जब मार्केट में प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है तो हल्की सी नियर बाई लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो क्या ये मेरे लर्निंग हुई। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेता जस्ट बिकॉज कि मैं इस लेवल का वेट कर रहा था तो मेरे को ये चीज याद नहीं रहेगी इन फ्यूचर। क्योंकि बहुत बार जो लेवल मिस हो जाते हैं वो लेवल आपको याद नहीं रहते, बट जो लेवल ले लेते हो ट्रेड वो लेवल याद रहते हैं। याद है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो अब अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड किया, अब आपने नेक्स्ट जोन क्या बनाया, आपने बोला यार बॉय भाई अगर मार्केट ऊपर आती है तो यार 38 के अराउंड या तो 50 के अराउंड में ट्रेड ले लूंगा। बट 50 के अराउंड जो मैं ट्रेड लूंगा वहां पे कम से कम मैं 0.50 लॉट खोल दूंगा। बात समझिए नहीं समझी? यहाँ मैं 0.50 लॉट खोल दूंगा। अब यहाँ अगर मैं 0.50 लॉट खोल दूंगा, अब इस 0.50 लॉट में 50 से जब मैं 0.50 लॉट खोलूंगा इसका एसएल मेरा इसके अबव में होगा जो कि 50, कितने कितने हैं 60 60 पे। 0.50 में 60 पे मतलब कितना लॉस? $300। $300। और पहली ट्रेड में जो मैंने यहाँ से ट्रेड ली मान लो, हाँ $400, $400 प्लस $300 कितना हुआ? $700। अब मैंने उसके बाद यहाँ पे ट्रेड ली जिसका ऐसे यहीं पे रखा 30 40, ठीक है 30 रुपये ऐसे रखा, यहाँ पे मैंने एक लॉट को, तो अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस कितना हुआ? 1000 लॉस हुआ। अब यही जो ट्रेड मैं यहाँ से लेने वाला जिसमें मैं 1600 का लॉस ले लूं, वही ट्रेड मैंने किस रिस्क मैनेजमेंट के साथ की, मैं हर एक लिक्विडिटी जोन तक ट्रेवल करा। अब इसके बाद भी मैं उड़ जाऊं तो मेरी एनालिसिस गलत, देन आई विल एक्सेप्ट इट। अब मैं एक बात समझो, मैंने कितने घुसड़ खाए। ये सोचो एक प्लेयर बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट होता है और एक प्लेयर पूरे के पूरे 3 राउंड खेलकर हारता है। तो जो 3 राउंड खेला भाई वो सेटिस्फाई हुआ, वो सेटिस्फाई हुआ कि जी इसने मेरे को ढंग से पेला, ये मेरी हार थी। 3 राउंड इसने मेरे को डोमिनेट करके मारा और बहुत अच्छा मारा। और वहीं पे एक बंदा पहले राउंड में नॉकआउट हो गया, वो कहेगा नहीं मेरे साथ चीटिंग होगी, नहीं मैं तो खेल लेता, मैं तो उठ जाता, मैं तो ये हो जाता। वही चीज आप लोगों के साथ होती है, आप लोग ट्रेवल ही नहीं कर पाते लिक्विडिटी तक। यही तो गेम है। अब एक बात समझो, अगर आज तुम लोग मान लो इस लिक्विडिटी तक ट्रेवल कर लेते तो तुम्हें अपनी परफेक्ट एंट्री के बारे में पता लगता। लोग बोलते हैं ना भैया हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट एंट्री, फर्स्ट यू हैव टू एंटर इन मार्केट देन ओनली यू विल फाइंड अ परफेक्ट एंट्री। कोई इसका रॉकेट साइंस का आंसर नहीं है हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट एंट्री। कैसे बता देगा कोई हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट एंट्री? बाय योर एक्सपीरियंस यू विल फाइंड हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट एंट्री, मुझे तो लगता। अब बंदा बोलेगा भैया कोई स्ट्रेटेजी बता दो जहां से परफेक्ट एंट्री मिल जाए। अबे कैसे बता दूं? ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। हाउ टू फाइंड परफेक्ट एंट्री, हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्टॉप लॉस नाम की चीज है। स्टॉप लॉस मींस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी आती है तो लिक्विडिटी के नीचे ऐसा रखो। चाहे अगर मान लो हम लोगों ने ये लेवल क्यों ड्रॉ कर, मार्केट ने रिजेक्शन दिया ही नहीं, दिया ना, अब अगली पल में आकर ब्रेकआउट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्पेक्ट तो करा, जोन रिस्पेक्ट तो हुआ। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब कल के दिन तुम्हें पता लगेगा। अब ऐसे हर ओपनिंग क्लोजिंग या हर ट्रेंड कंटिन्यूएशन वर्क नहीं करता। इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन को वर्क इसलिए करवाया गया क्योंकि ऊपर से प्रेशर किसका था? अचानक से एक बाइंग आ रही है तो इतने ही बड़े प्रेशर को वो कहाँ झेल पाए? समझे नहीं समझे? बहुत बार भैंस भी शेर से लड़ने चला जाता है, सरवाइव ही नहीं कर पाता। क्यों? एट द एंड डोमिनेंस मैटर। जिसका डोमिनेंस है वो मैटर करता है, भले ही भैंस चौड़ में आए, फुल दिखाएगा इतनी बुलिश हूं मैं, कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ वो इतनी बुलिश होती तो वही हो जाता उसके साथ भी, फिर वो पिटती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। रियल लाइफ में भी तुम लोग यही चीज देखते हो, जो चीज जितनी है उसको पता है कि भाई मेरी लिमिट ही नहीं है इनसे भिड़ने की, बट स्टिल भिड़ने चला गया। डराया उसने, डराया उसने, समझ पा रहे? बट सरवाइव नहीं कर पाया। तो मार्केट का काम भी होता है डराना। सरवाइव कौन करवाएगा? जब उसके पास स्ट्रक्चर होगा। क्या ये चीज समझ आ पाई? यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है। यस तो भैया। परफेक्ट Yes, लिक्विडिटी के भैया. साथ चलते रहना चाहिए, हमें समझते रहना चाहिए कि भाई कब कहाँ पे हम कैसे उड़ेंगे, कब कहाँ पे क्या चीजें होंगी, मतलब मेजर चीजों को ध्यान रखते रहो। मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग में वो चीज ज्यादा हेल्प करेगी, ना कि जो फलाना ढिमलाना 100 कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम लोग पागल हो जाते हो तो उन चीजों में कुछ नहीं कर।
ठीक है, सेम यही चीज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मार्केट क्या कर रही है, इससे हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम हो। नहीं भैया, आपकी स्ट्रेटेजी ने बोला था यहाँ से मार्केट उठेगी या आपकी मार्केट गिरेगी। भाई मैंने एनालाइज किया, एनालाइज के बाद मार्केट मेरे को वैसी परफॉर्मेंस नहीं शो कर रही, तो भाई मेरे को अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेगी। मान लो मैंने ये बोलता ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के बाद बाइंग जाए, बाय में मूवमेंट ही नहीं आ रहा, मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट। मान लेते हैं मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट, जिससे मुझे क्या पता लगेगा कि भाई वीकनेस आ रही है नहीं आ रही। जब वीकनेस आ रही है तो मेरे को अपनी अपने माइंड को स्विच करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, एग्री है नहीं? हाँ, तो बाय द टाइम आप सबको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर मान लो इन केस अगर आज एंट्री नहीं मिलती, ये चीज बहुत अच्छी है भाई, बहुत कम लोग ये चीज समझ पाते हैं कि मेरे को 50 टोला भी डाल दो बॉबी भाई, रवि भाई आप पिटाई वाले काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बता रहा था रवि भाई, आपने बुलवा दिया यार, बोल क्या रहा था मैं? हाँ, ट्रेड ना भी मिले, हाँ, अब जैसे मान लो आज ट्रेड नहीं मिलती, भाई मैं जिस दिन देखो, आज मैं मॉर्निंग में मैंने पहले ही इसको व्यू देख लिया था, पहली एनालिसिस पहली थी। मैं रेगुलर यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं करता, तुम लोगों को पता है, मैं तुम लोगों से करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने, अगर आई थिंक सत्या होगा यहाँ पे, सत्या है या नहीं, शुभम है। जब ये शुभम के लोग थे तो इन लोगों के टाइम पे मैं रेगुलर यूरो यूएसडी में मैं भी इनके साथ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। बाय द टाइम मैंने अपने स्पेसिफिक जोन फाइंड करे कि मेरे लिए यूरो यूएसडी के ये पर्टिकुलर जोन बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं जोन्स में बैठ, पहले मैंने पूरे महीने ट्रेड करा, हर दिन ट्रेड करा, 12:30 बजे बैठ ही रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। 2:30 थी, 3 o'clock 3:30 तक मैं बैठ रहा हूँ कि मेरे को ट्रेड लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रेड लूंगा ही लूंगा, मैं ट्रेड पंच करूंगा। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए, मैं ट्रेड पंच करूंगा इसलिए मैं बैठ रहा था। बाय द टाइम मैं ये समझ गया कि अगर मैं मान लो 20 ट्रेड ले रहा हूँ, 20 में से मेरी 10 ट्रेड गलत जा रही है, 10 ट्रेड सही जा रही है, बस 10 ट्रेड सही किस कॉन्सेप्ट में जा रही है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में जा रही है जो कि था फिबिलिटी, जो कि था लिक्विडिटी। तो मैंने सोचा कि बॉबी फिर फालतू के 10 सेटअप क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जब तेरे 10 सेटअप की एक्यूरेसी काफी अच्छी है, तो तू प्रेफर करना, तू मार्केट में सिर्फ उन्हीं 10 कॉन्सेप्ट को फाइंड करने जा। मैंने कहा अरे बहुत सही है, तो मैं क्यों पागलों की तरह हर दिन बैठूं। बट मैं पहले पागलों की तरह हर दिन बैठा हूं, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को भी चाहता हूँ तुम लोग हर दिन बैठो, सो दैट कुछ ना कुछ नया मिलेगा। देन अब जैसे मार्केट यहाँ पे अगर मान लो ऐसे ही पागलपन करती है, जैसे अभी तो मार्केट दिखा रही है कि स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास, स्ट्रक्चर होगा तभी रिवर्स होगा, अभी स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। समझे नहीं समझे भाई, अगर मान लो यहाँ पे ये मान लेते हैं हाई था, ये क्या बना, ये क्या बना, यहाँ पे इसको मैं लो मान, माँ के नीचे गिरी, और इसको अगेन मार्केट ने क्या बना दिया, लो। मैं समझ जाऊंगा कि अब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम का जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं 30 मिनट से 1 आवर तक की रिट्रेसमेंट करवा समझे नहीं समझे? मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया इसका जो ये है ये पूरा ट्रेंड चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की रिट्रेसमेंट करवा देगा। यूरो यूएसडी के जो 10 पिप होते हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड के 100 पिप के बराबर होते हैं, यूरो यूएसडी के जो 20 पिप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड के 200 पिप के अराउंड होते हैं। डन है नहीं, ठीक है। अभी भी मार्केट सिर्फ और सिर्फ उस हाफ फेज के चक्कर में पड़ी है। इससे तुम्हें कितना चीजें क्लियर होती रही, वरना पहले क्या होता है, स्ट्रेट अगर बाई आ गई भैया बाय मार, स्ट्रेट अवे सेल आ गया भैया सेल मार दो, नहीं, आप लोगों को स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट अब पता लगेगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने तुम लोगों को उस टाइम बोला था यूरो यूएसडी में तुम एक चीज कर सकते हो कि 12:30 ना 2:30 किसी का वेट मत करो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ वेट करो स्ट्रक्चर का। बोला था कि अगर तुम ये सोच लो तुम्हें कोई टाइमिंग नहीं, तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। यूरो यूएसडी तुम लास्ट एक महीने का बैकटेस्ट करना कि यूरो यूएसडी ने एक महीने में कितने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे ऑन द टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम। जरा चेक करना कि लास्ट एक महीने में 30 मिनट में कितने स्ट्रक्चर्स बने हायर टाइम फ्रेम के मेजर लेवल्स, हायर टाइम फ्रेम के मेजर लेवल में मार्केट ने कितनी बार स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, बस एक बार ये चीज चेक कर। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? टाइमिंग मैटर नहीं करती, बस मैटर ये करता है स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है नहीं हुआ ऑन द ऑन द ऑन हायर टाइम फ्रेम की मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है, जस्ट चेक करो। अब तुम चेक करते हो और तुम कहते हो अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ चेक करोगे इसके बाद, तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि हाँ यार भैया मार्केट ऑफ हाई टाइम की मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस में स्ट्रक्चर तो क्रिएट करती है।
तो तुम्हारे ट्रेड करने के रीजंस क्या हो गए? सिर्फ और सिर्फ तुम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। वंस मार्केट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर देन ओनली यू विल गो फॉर एन एंट्री। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। खुद सोचो, तुम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो जो जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी ज्यादा होगी या रिट्रेसमेंट इन सबकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी? स्ट्रक्चर मींस कंसोलिडेशन, स्ट्रक्चर मीन टाइम स्पेंड। उस टाइम स्पेंड में कितने लोग उड़े होंगे? उस टाइम स्पेंड में कितने लोग उड़े होंगे? बहुत लोग उड़े होंगे। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? खोपड़ी चल रही नहीं चल रही? ठीक है, तो ट्राई करो, अपनी नई नई चीजें फाइंड करो, अपना एज फाइंड करो। क्या पता आप स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग बड़ी अच्छी करने लग जाओ। 12:30 भाड़ में गो फॉर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। ठीक है, 12:30 आपको जिस हिसाब से लग रहा है अपना वो ट्राई करो। अब जैसे आपको ये पता लग रहा है जिस हिसाब से हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप से मूवमेंट नहीं आ रहा। टाइमिंग 2:30 के नियर बाय आ रही है। कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है? 4 आवर। अब अनवांटेड के अगर अबव में ब्रेकआउट होते हुए ऐसे क्लोज होती है देन हमें ये हो सकता है चांसेस कि भाई रिटेस्ट करके रॉकेट थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाती है। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे, अब मान लो अगले 30 मिनट में अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके यहाँ पे होती है तो तुम समझ जाओगे कि 15 मिनट में लोअर हाई बन गया, हाई लो बन गया, हाई एंड लो बन गया। किस टाइम फ्रेम में? 15 मिनट में। 4 आवर की कैंडल इतनी बुलिश होती तो अब इसकी कैंडल का नीचे गिरना है। हम ये नहीं बोलेंगे भैया जैसे 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई थी वैसे मार्केट फॉल हो गई। भाई उसके फॉल के लिए तैयारी किसने करी? 15 मिनट में। 15 मिनट उस 30 मिनट पहले से ही तैयारी करके बैठा था कि भाई जैसे ही 4 आवर क्लोजिंग हुई हमें गिराना है। तो मेहनत किसकी लगी उसमें? 15 मिनट। हाई टाइम फ्रेम में आते ही अपना मूवमेंट दे दी तो वो चीज हो जाएगी। ये चीज समझे नहीं समझे? ठीक है, अब गोल्ड देख लो एक बार, कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना धीरे धीरे। अब यहाँ पे तुम्हारी मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। लाइक जब वो गिर रही है रुक रही है रुक रही है रुक रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मार्केट जो हमारा लिक्विडिटी जोन था वहां से रिजेक्शन लेकर आ रहा है। स्टिल बॉटम से हाई था, लो था, फिर हाई बना एंड देन इसने अगेन गैप क्रिएट करा जो कि इसको एक बेस प्राइस थी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जो कि इसको एक बेस प्राइस दे रहा है। अगर आप लोगों ने यहाँ से सेल करा भी होता, ठीक है, आपने यहाँ से सेल करा भी होता तो एसएल यहाँ पे नहीं रखोगे। वरना यूजुअल बंदा क्या करता है कि भैया मैंने यहाँ से सेल करा, स्टॉप लॉस मैंने ईएमए के ऊपर रख दिया। बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। भाई आपने इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया और इसी टाइम फ्रेम में एसएल रख दिया। मैं ये बोलता हूँ कम से कम ट्राई करो अपनी, जब कभी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को देखो और एसएल तब प्लान करो। मैं क्या करता था पहले, पहले मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा था कि मैं ना बहुत छोटी छोटी स्टॉप लॉस रखता था और उस टाइम मार्केट का बिहेवियर भी वैसा था कि छोटी छोटी स्टॉप लॉस वाला मार्केट का बिहेवियर भी था तो इजीली वो छोटे स्टॉप लॉस काम आते। आजकल की मार्केट के हिसाब से बोलूं तो वो छोटे स्टॉप लॉस वाला काम नहीं होता क्योंकि मार्केट के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक दो चीज और हो चुकी हैं। जैसे बाय द टाइम मैंने ये चीज नोटिस करी, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, लाइफ फंड्स की बात करें, जैसे जैसे आपके लाइफ फंड्स बढ़ेंगे तो लाइफ फंड्स में क्या होगा, आप छोटे स्टॉप लॉस रखना प्रेफर नहीं करो। आप अपने लाइफ फंड्स में ऐसे निकलना प्रेफर नहीं करो। आप अपने लाइफ फंड्स में थोड़ा सा टाइम लेकर निकलना प्रेफर। समझ पा रहे हो? अगर मान लो मेरे पास 2-3-4 हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं, $1000 पड़े हुए हैं, $500 पड़े हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे ऐसे लगाया और 50-100 डॉलर का लॉस हो रहा है। समझना मेरी बात को, 100-50 डॉलर का लॉस हो रहा है, 2 मिनट में मैं निकल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं उस नंबर के साथ एडजस्टेबल हो पा रहा हूँ। अब यहीं पे अगर मेरे को अप ट्रेड ली, अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे सेल मार, यहाँ पे मैं ऐसा रख रहा हूँ, पर यहीं पे स्ट्रेट अवे मेरा $2000 का लॉस, यहीं पे मेरा स्ट्रेट अवे $2000 का लॉस हो गया। तो भाई मैं ऐसी उंगली क्यों करूंगा? मैं अपना एसएल यहाँ रखना प्रेफर करूंगा और यहाँ पे $2000 का लॉस लेना प्रेफर करूंगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? विद द क्वालिटी जो मैंने तुम्हें समझाया कि भाई यहाँ से ट्रेड ली, फिर ट्रेड यहाँ से प्लान करूंगा, फिर अपनी ट्रेड यहाँ से प्लान करूंगा, फिर अपनी यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा। फेल होऊंगा, फेल होना प्रेफर करूंगा। मेहनत के साथ फेल होने में ज्यादा मजा है, बिन मेहनत के फेल होने में मजा नहीं। मैं भाई अगर मार्केट मेरे को 2 मिनट में निकाल देना तो फिर मैं मेरे अंदर एग्रेशन एग्रेशन आ जाए और हर ट्रेडर के अंदर एग्रेशन। आप सोचो पूरे दिन कुछ नहीं करा, पूरे दिन खाली, पूरे दिन वेट करके न्यूयॉर्क सेशन में बैठे और बैठते ही मार्केट का चल बेटा बैग
तो कितना दिमाग घूमेगा। साला सुबह से एक एंट्री नहीं ली थी, जब एंट्री ली तो विद इन 2 मिनट्स मार्केट ने कहा चल बेटा घर जा। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं घर तो नहीं जाऊंगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, मैं बोलूंगा घर तो नहीं जाऊंगा, अब तो ट्रेड ही करूंगा, जो लॉस है वो मेरे को वापस दे। फिर वो उसको चेज करने बैठे। अब वहीं पे अगर मैंने ट्रेड यहाँ पे ली, 30 मिनट लग गई, 1 घंटा लग गया मेरा ऐसे लिटो, समझ जाऊंगा भाई। इस पूरे ड्यूरेशन में समझ रहा हूँ कि यहाँ गलती मेरी थी। अबे बॉबी पागल था कि यार यहाँ की ट्रेड ली तूने, यहाँ ले लेता, पागल नहीं था। फिर कॉपी में लिखूंगा उस पर, ये मेरी मिस्टेक है। फिर ऊपर आएगा, फिर मैं बोलूंगा अच्छा यहाँ से कैसे गिरती है, अच्छा यहाँ का भी ब्रेकआउट दे दिया, चलिए मेरी मिस्टेक है। फिर जब यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, तो मैं बोलूंगा बॉबी तू एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकता था, बट तेरी एग्रेसिव एंट्री के चक्कर में तूने अपनी अच्छी एंट्री नहीं ली और इसलिए तूने आज कम कमाया। तो ये मेरा लर्निंग है। बट यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स जब मैं उड़ जाऊंगा, तो मैं कॉपी पेन तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलूंगा भाड़ में जाएगी। यही तो माइंडसेट होता है। मैं क्या बोलूंगा, भाड़ में जाए, मेरे को क्या मतलब। चला ने 2 मिनट में लॉस करा दी, 2 मिनट में मेरे को मार्केट से बाहर निकालती। जब 2 मिनट में बंदा मार्केट से बाहर निकल जाएगा तो एग्रेशन आएगा ही आएगा। तो स्टार्टिंग में प्रेफर करो कि भाई एग्रेशन ना आए, थोड़ा स्लोली स्लोली चलो। और जिन लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट्स है, भाई उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूज बता रहा हूँ। जिस भी किसी के पास मल्टीपल अकाउंट्स पड़े हैं, भाई ऐसा ऐसी ट्रेड्स वहां पे तुम प्लान कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ अपने एक फंडेड अकाउंट में, ठीक है, और जो मेरा थोड़ा बड़ा फंडेड अकाउंट है, मैं उसमें जैसे मैंने यहाँ से ट्रेड ली, मेरा इसका एसएल है यहाँ पे। जो मेरा थोड़ा सा बड़ा फंडेड अकाउंट है, मैं उसमें अपनी ट्रेड यहाँ से प्लान करूँ एंड उसका एसएल कहाँ रखूंगा, यहीं पे रखूँ। सो दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेरी 2 फंडेड अकाउंट्स में एंट्री लगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया एक फंडेड अकाउंट में हम एंट्री कैसे, मतलब अगर मेरे को यहीं से एंट्री करनी है अपने फंडेड अकाउंट में, तो भैया दोनों फंडेड अकाउंट में एक ही बार में एंटर कर लो। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो उस पॉइंट में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई जैसे जो छोटा फंडेड अकाउंट, उसमें आपने यहीं से एंट्री ले ली, जिसमें स्टॉप लॉस बड़ा भी रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड चीज नहीं कर रहे हो। बट जो थोड़ा सा बड़ा फंडेड अकाउंट है, जिसमें तुम्हारा पैसा लगा है, तो वहां पे तुम ट्रेड तब करो जब तुम्हें एक होप है। लाइक अगर फिर रिट्रेसमेंट एक ऐसी चीज होती है जो होप देता है कि अगर इस जोन से मार्केट नहीं गिरी तो इस जोन से गिर सकती है, इस जोन से नहीं गिरी तो इस जोन से, इस जोन से नहीं गिरी तो इस जोन से, बट इस जोन के बाद तो हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। इसके बाद और ग्रीडी नहीं बनेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी जोन ना हो। इसके बाद ग्रीडी तो ना बनोगे, तो आप प्रेफर करोगे ना, या तो यहाँ से जो एंटर कर रहे हो, यहाँ से आप बड़े अकाउंट में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि फियर होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते। सो बड़े अकाउंट में एंट्रीज कम बार ट्रिगर होंगी, बड़े अकाउंट में एंट्रीज कम ट्रैप होंगी, बट जब टैप होंगी तो क्वालिटी होगी। सिद्धार्थ भाई हैं यहाँ पे, वो भी नहीं है। वो इस टाइप से अपने फंडेड अकाउंट में कर रहे थे, उनके पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स, 10K 50K 10K। तो जो 50K वाला फंडेड अकाउंट था, वो बंदा वहां पे ये प्रेफर कर रहा था कि जब 10K के स्टॉप लॉस हिट होने वाले ऑन द बिहाफ ऑफ फिर रिट्रेसमेंट, तब बॉबी भाई मैं वहां पे ट्रेड प्लान करूंगा। अब यहाँ से एक्यूरेसी चीज होगी, क्यों, और रिस्क रिवॉर्ड चीज होगा। यहाँ से यहाँ आपका टेक प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ से भी तो यही टेक प्रॉफिट था, और यहाँ से भी यहाँ ही टेक प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका कम होगा, तो यहाँ पे आप क्या चीज कर पाओगे, रिस्क रिवॉर्ड या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड चीज कर पाओगे। और इसी रिस्क रिवॉर्ड में आप एक्यूरेसी भी, समझे नहीं समझे। अब एक ट्रेड ये है, ये 1:1 है, एक्यूरेसी है बट रिस्क रिवॉर्ड नहीं। एक्यूरेसी प्लस ये होता है, एक्यूरेसी प्लस रिस्क रिवॉर्ड, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाउ टू फाइंड एक्यूरेसी प्लस रिस्क रिवॉर्ड, वो ये होता है, वो बाय द टाइम सीखो। समझ पाए नहीं समझ पाए, बाय द टाइम ये चीज सीखी जाएगी। अब मान लो मार्केट अब दोबारा से ऊपर आ रहा है, एग्री, नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है अब यहाँ से, 230, डन, यस और नो, 230। अब मान लो यहाँ पे बाइंग के लिए क्या चीज फेवर होगी, अगर ये कैंडल यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, टाइम स्पेंड कर रखा है यहाँ पे पूरे जोन में, तो ये जोन के पास में पैसा पड़ा या नहीं पड़ा, ट्रेंड कंटिन्यूशन कहेंगे। अगर इनकेस मार्केट नीचे आती तो क्या इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन कहेंगे, यस और नो। हाँ, अब यहाँ पे अगर अगली कैंडल मेरी थोड़ी सी भी नीचे आने लग जाती है ऐसे, तो मैं इस जोन को वैल्यू दूंगा,
क्या लोअर टाइम फ्रेम में मेरी ये फिब रिट्रेसमेंट होगी? 50 एंड 61% है या नहीं? अगर इन केस मेरी मार्केट ऐसी बुल क्लोज होती है, बुल क्लोज होने के बाद फर्दर डाउन आती है, तो मैं इसको क्या समझूंगा? फिब रिट्रेसमेंट, लोअर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड अच्छा करा है, ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रही है। लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की बात आएगी। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ये मेरे लिए अनवांटेड है या नहीं? स्ट्रक्चर शिफ्ट की तैयारी हो रही है नहीं हो रही? आप खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ यहाँ पे कि भाई मार्केट ने एक टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा कर दिया। मार्केट यहाँ पे लो क्रिएट कर रही है, यहाँ पे लो क्रिएट कर रही है, यहाँ पे लो क्रिएट कर रही है, ये हाई ब्रेकआउट आया, नीचे गिर रही है, तो ये मेरे लिए अनवांटेड है, ये मेरे लिए लोअर हाई है। तो मैं प्रेफर करूंगा ना, इतना ज्यादा गिरने के बाद तो बंदा सेल ही सोचेगा, पर मुझे हो जाएगा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की तैयारी होगी अब मार्केट। और उसके बाद भी मैं फिब रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है ये किसके लिए बन रहा है? फिब रिट्रेसमेंट में। कौन से टाइम फ्रेम? हायर टाइम। ये कुछ चीजें हैं। क्या तुम मेरे प्यारे भाइयों को कुछ समझ आया? आया तो यस, नहीं आया तो नो। बता दो। क्लियर है? नहीं चीजें भैया। क्लियर हुई, यस स्ट्रक्चर भैया। के बारे में पता लगा। जी भैया और समझ गया। पता लगा कि एग्रेसिवनेस कब दिखानी कब नहीं दिखानी। यूरो, अब यूरो देख लो, यूरो से पंगे ले रहे, नहीं क्रिएट करता तो तुम्हें यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। अब वही चीज होती है ना भैया, क्या हम आ, मतलब कंसिस्टेंट पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग है, या हर मंथ कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर बात बोलूं, यहाँ तुम ये सोचोगे कि हर मंथ हम प्रॉफिट कर पाए, या हर मंथ, जैसे हर मंथ लॉस नहीं हो सकता वैसे हर मंथ प्रॉफिट नहीं हो सकता। कभी कभी कोई कोई मंथ ऐसे होते हैं जो ब्रेक इवन भी जाते हैं, कोई कोई मंथ ऐसे भी होते हैं जो 1-2%, 3% लॉस भी जाते हैं, ठीक है। बट कोई कोई मंथ ऐसे होते हैं जो 10 से 12% भी गेन करके देते हैं। तो जो 10 से 12% गेन किया था भाई, वही तो तुम्हें तुम्हारे लूजिंग मंथ में हेल्प करेगा। उसी को तो ट्रेडर कहते हैं भाई। अगर ये कंपाउंडिंग ऐसी होती कि हर महीने मैं 10% बना रहा हूँ, हर महीने मैं 11-12% बना रहा हूँ कंसिस्टेंट, तो भाई मैं यहां थोड़ा होता। दिमाग लगाओ ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? प्रॉप ट्रेडिंग एक अलग फंडा है। मैं अगेन तुम्हें बात बोल रहा हूँ, प्रॉप ट्रेडिंग में कोई अपना डैशबोर्ड नहीं शो करता। समझ पा रहे हो? प्रॉप ट्रेडिंग में कोई अपना डैशबोर्ड शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका रियलिटी दिख जाएगी कि भाई कितने अकाउंट्स दे रखे। गेम वहां पे मैथ्स के साथ चल रही है, वहां मैथमेटिकल वाली गेम चल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? वहां मैथमेटिकल वाली गेम चल रही है कि भाई एक फंडेड डूबा तो दूसरा आ गया, दूसरा डूबा तो तीसरा आ गया, और तीसरे से इतना पे आउट आ गया कि जो 3 फंडेड अकाउंट डूबे थे उनका पैसा रिकवर। बट लोगों को क्या दिखा? $3000। बट उस $3000 के पीछे से तूने $3000 उड़ा चुका है। बट जब वो $3000 आए, तो लोगों को क्या दिखा कि भाई बंदे ने $3000 निकाले। बट उस $3000 के लिए, अब जैसे सिद्धार्थ भाई ने अपना अकाउंट डाला था, तो किसी ने बोला कि भाई अपनी अकाउंट आईडी मत दिखा। अब वो मेरे से बोलते कि भाई मैं अपनी अकाउंट आईडी, मतलब जिसमें दिखाता है क्लियर योर अकाउंट ये वो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अपना अकाउंट आईडी ना दिखाऊं, कुछ ऐसा फंडा है क्या? मैं कहा नहीं, अकाउंट आईडी दिखाओ, सो दैट लोगों को पता लगे कि इसी अकाउंट आईडी से इस बंदे ने इतना पेआउट निकाला। कि लोग, इस अकाउंट आईडी से आज इतना पेआउट आया, अगले अकाउंट आईडी से बंदा, फिर वो अकाउंट आईडी बंदे की डूब चुकी होती। हर दिन कुछ नए नए अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। एज अ बिगिनर मैं तुम लोगों को ये चीज समझाऊंगा कि बैक टू बैक अकाउंट्स खरीदने के ऊपर बिलीव मत करो। ट्राई करो कि तुम एक के साथ कितना स्टिक हो पाते। फर्स्ट ट्राई करो कि किसी एक के साथ स्टिक हो जाओ, किसी एक के साथ जुड़ो, तो किसी एक फंडेड अकाउंट के साथ जुड़ो पहले, उसको, उसकी एंड तक उसको समझने की कोशिश करो। और मैं बहुत बार बात बोलता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया जो 8% ड्रॉडाउन वाला अकाउंट लें, 10% ड्रॉडाउन वाला अकाउंट। तो मैं सिंपल सी हर बार तुम लोगों को समझा रखा है, चाहे वो 8% हो चाहे वो 10% हो, अगर एक बार तुम 8% ड्रॉडाउन में आ गए तो तुम ये समझो तुम मौत के मुंह में आ चुके हो। अब 2% से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ एक गैम्बलिंग ही होगी, ठीक है। और ट्राई ये भी करा करो कि जब तुम प्रॉफिट स्ट्रेट कर रहे हो तो प्रॉफिट स्ट्रेट करते समय तुम्हारे पास थोड़े से मल्टीपल अकाउंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2-3 अकाउंट्स होने चाहिए। क्यों? अगर देखो मेरे एक अकाउंट में लॉस चल, अगले दिन भी मेरे को अगर ट्रेड करना है, तो उसी अकाउंट में अगर मैं ट्रेड करने बैठ रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होगा कि यार ड्रॉडाउन वाला माइंडसेट, यार अभी तो ड्रॉडाउन में अकाउंट, ड्रॉडाउन को लिफ्ट करता हूँ। बट अगर मेरे पास थोड़े से अकाउंट्स होंगे तो मैं क्या सोचूंगा, अच्छा ये अकाउंट अभी मेरा ड्रॉडाउन में है, चलो स्किप इट, नेक्स्ट अकाउंट मेरा जो प्रॉफिट में है, मैं उसमें ट्रेड कर।
तो जब मैं प्रॉफिट वाले अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं लॉस रिकवरी के लिए नहीं सोचूंगा, वहां मैं प्रॉफिट के लिए सोचूंगा। बट अगर मैं ड्रॉडाउन वाला अकाउंट ट्रेड करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ लॉस रिकवर के लिए सोचूंगा। बट अगर मैं प्रॉफिट वाला अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ या ब्रेक इवन अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड प्रॉफिट्स के लिए करूंगा, अपनी ट्रेड अपनी परफेक्शन के लिए करूंगा। बट अगर मैं ड्रॉडाउन अकाउंट ट्रेड करूंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट होगा कि पहले ब्रेक इवन करूं, पहले लॉस रिकवर करूं। मैं इस माइंडसेट को लेकर रहूंगा और ये वाला माइंडसेट मेरे को थोड़ा सा बेकार है। तो इसीलिए आपके पास अकाउंट होने चाहिए सो दैट आप मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड मार रहे हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर यहाँ पे परफेक्ट एंट्री मिल रही, जैसे आपके पास दो account है, आपको पता है कि भैया यहाँ से तो गिर जाए, शिट यार बाबू तू पागल था, तूने यहाँ से एंट्री ली, साला यहाँ से एंट्री ली हो तो कितना बेस्ट रहता। तो कितना बेस्ट रह लेता उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, आप उसमें ले लो। अब उसमें भी लॉस हो जाता है तो उसमें लॉस कम होगा, उसमें लॉस कम होगा। समझना बात को, समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है। कभी कभी माइंड में आता होगा कि भाई कोई मैजिक कर दूं कि ये ट्रेड हट जाए और ये ट्रेड यहाँ से लूं, है ना? कभी कभी दिमाग करता होगा, मैजिशियन वाला दिमाग करता होगा कि यार शिट यार साला यहाँ से ट्रेड क्यों ली मैंने, ऐसा हो जाता, कोई मैजिक होता, साला ये ट्रेड हट जाती, डायरेक्ट यहाँ से लेता। तो वो मैजिक है, उसमें दूसरा अकाउंट है, वहां पे ले लो। समझ पा रहे हो? डन या नहीं? अब यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से हाई एंड लो क्रिएट कर रही है, ये तैयारी कर रही है नीचे करने की, क्योंकि 230 की कैंडल क्लोज होने वाली है। अब 230 की कैंडल तक अगर ये आ जाती है नीचे तो अनवांटेड के नीचे 4 आवर की, अब अगर ऊपर भी आती है तो नेकलाइन होगा, रीटेस्ट होगा एंड देन अगेन मार्केट अपना नीचे के मूव को टैप करने आ सकती है। डन। तो ये यूरो हो गया। गोल्ड अपने स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए। मैं इस अभी छिड़कन से स्ट्रक्चर को इतना वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है। या तो मेरे को, मैं इस स्ट्रक्चर को पता है वैल्यू कब दूंगा, बहुत, जब ये ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट हो जाएगा। ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ना ईएमए का खौफ, ना स्ट्रक्चर का खौफ, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बन गया, ईएमए ब्रेकआउट हो गया है। अब इसमें क्या हुआ, इसने जो होप दिखाई, यहाँ कितने सारे बायर्स को फंसाया। ये फंसने वाले काम नहीं करने, समझ पा रहे? दो पैसा कम कमा लेना बट कंसिस्टेंट कमा लेना। और कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हर महीने प्रॉफिट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आप रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा हो कि इस महीने अगर मैंने 10% कमाया तो अगले परसेंट अगर मेरा 1 से 2% लॉस होता है, स्टिल आप कंसिस्टेंट इनकम निकाल रहे हो। क्यों? पहले महीने तो 10% निकाला था, इस महीने 2% काट दो, 8%, 2 महीने में 8% कम है? नहीं। तीसरे महीने में फिर 1% का लॉस हो गया, 3 महीने में 7% कम है। आप वो 1 मंथ क्यों देखते हो? ठीक है, आप 1 मंथ क्यों देखते हो, आप ओवरऑल देखो ना। 3 महीने में मैंने कितना गेन करा, 7%। चौथे महीने में 5% का प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ? 12। पांचवें महीने में 2% लॉस हो गया, पांचवें महीने में 2% लॉस हो गया, 10। छठे महीने में 2% लॉस हो गया, 8। उसके बाद तुम्हारा सातवां महीना है ना, सातवें महीने में 2% अप हो गया, 12। ठीक है, फिर मान लो 8, 9वां 10वां महीने में 5% का प्रॉफिट हो। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो ये भी अपने रूप ऐसे चेंज करता है। तो तुम्हें ओवरऑल समरी के ऊपर बिलीव करना है, ये नहीं कि भैया इस महीने मेरे को 5 निकालना है, अगले महीने में 5 निकालना है, नहीं। इस महीने 5 आ गया, अगले महीने मेरा 5, अगले महीने जो भी मेरा लॉस होगा आई थिंक वो प्री प्लान होगा। मैंने कल भी तुम लोगों को ये चीज समझाई थी कि जो लॉसेज है वो एक इकलौती चीज है जो प्री प्लान होती है, जो आप पहले से प्लानिंग कर सकते। प्रॉफिट प्री प्लान नहीं होता, प्रॉफिट तो बड़ी टफ चीज हो जाती है, बट लॉस प्री प्लान, आपको पता है मंथली में इतना ही लॉस कर सकता हूँ, उतना ही करो तो बेटर है ना। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर वर्क करो। बाकी एक बार अभी यूरो ही देखते हैं, ठीक है, 230 के अराउंड यूरो देख लेते हैं। आगे मीटिंग इनकी, तुम लोग के कोई डाउट्स क्वेश्चन है पहले मेरे को ये बता दो। यस भैया, डाउट्स है दो तीन हाँ क्वेश्चन। हाँ, पूछो पूछो पूछो। भैया, बट स्विंग मैंने प्लान किया हुआ है, हाँ जो मैं बोलो। हर मंथ स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, 3 मंथ से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले अभी तक तो फिर। और जी। ठीक है, अब क्या है स्विंग में? जी मतलब दो करेंसीज मैंने एनालाइज किया हुआ है, बट उसकी एंट्री मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन दे रही है, तो फिर उसके बारे में पूछना था मुझे। बताओ कौन सी स्विंग प्लान कर रहे फर्स्ट हो? फर्स्ट जीबीपी सीएचएफ है। अब ठीक ये है। मैं स्विंग में मुझे एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन में, मतलब ऐसा
कि मतलब प्रीवियस में मुझे 3 ट्रेड छूट गया, मतलब मैं एक परफेक्ट एंट्री के बिहाफ में वेट कर रहा हूँ, बट वहां तक मार्केट नहीं आ पा रहा, मतलब वहां से लाइक थोड़े बहुत से ऊपर चला जा रहा है ऐसे। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि आपको परफेक्ट एंट्री फाइंड करने के चक्कर में आप मूवमेंट मिस कर दो। सो इट्स नहीं बेटर बट जहां तुम्हें लग रहा है तुम वहां पे अपनी कम क्वांटिटी ओपन क्यों नहीं करते। नहीं, वो कर रहा हूँ, बट उससे मतलब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेरा नहीं, मतलब ऐसा नहीं बन अगर पा रहा, तुम्हारा मतलब रिस्क वो रिवॉर्ड थोड़ा नहीं मैं। बनता है तो बाय द टाइम जो तुम्हारी हर बार एंट्री मिस हो रही है, हर बार तुम जो कम क्वांटिटी से ओपन कर रहे हो उससे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे तुम ये चीज हम्म। कि तुम्हें वहां तक का वेट करना ही नहीं। ओके। जहां ट्रेड ले रहे हो तुम एक्चुअल में वही ट्रेड लो, तुम्हारे लिए वही जोन बना हुआ है, तुम वो क्यों नहीं चीज समझ पा रहे। ठीक है, तो मतलब वहां पे आप मैं खुद ही बोल कैसे। रहे हो आप खुद ही बोल रहे हो जहाँ पे आप कम क्वांटिटी ओपन करके आप ट्रेड प्लान कर रहे हो वहां से मार्केट मूव दे रही है, आपके लेवल तक नहीं आ रही और बार बार ये चीजें हो रही है, तो आप समझो जहां से आप कम क्वांटिटी उठा रहे हो मार्केट को वहीं से उठना है। ओके, जब आपके साथ बार बार ये चीज रिपीट हो रही है तो इससे समझो ना। तो वहां से मुझे थोड़ा एसएल लगाने में दिक्कत होता है, मतलब ऐसा थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन पाता मुझे। आपने एसएल कहाँ लगाना है ये बताओ, कहाँ से ट्रेड ली। एक सेकंड में बता रहा हूँ। अब जैसे अभी करेंटली जहाँ मार्केट है ना, उससे आप मान लो कितना पिप्स, मतलब 109 पिप्स नीचे में एग्जीक्यूटिंग पॉइंट है ऐसा। बट अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है, एक मैं यहाँ आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट उठ जाएगी। जी, एक यहाँ पॉइंट है। ठीक एक है सौ नौ पिप्स नीचे आएगा, फिर वहां से उठ सकता है, 2 पॉइंट है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन है। आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, ठीक है, आई थिंक आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, फिब लगा रहे होगे ना यहाँ पे तो आप। जी, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओ तो दिखेगा, मतलब ऐसा थोड़ा सा। ठीक है, आपको इस पॉइंट से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, क्या यहाँ पे हम लोग अपनी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। हम्म। क्या यहाँ पे कर्व लग रही ठीक है। है, स्ट्रीम वही गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग हम्म। रेजिस्टेंस आ रही है, बट कर्व है, ईएमए है, सब साथ में हम्म। लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये जो पॉइंट है ये आपको क्या कह रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। बोल। यहाँ पे ये चीज शो कर रही है, मतलब काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और काफी अच्छा लेवल है कि ये आपको दिखा रहा है कि भाई बेरिशनेस आई है, ये यहाँ पे सपोर्ट में है, तो तुम्हें यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तुम्हें अगर यहाँ पे एंट्री लेने का मन कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहे हो। मतलब एक बार हाई टेम्परेचर एनालाइज करोगे तो लाइक थोड़ा सा। मैं समझ गया आपकी बात, बट आप हाई टाइम पे एनालाइज कर रहे हो तो आप एनालाइज किस चीज के लिए, बाइक के लिए तो कर रहे हो। जी। लोअर टाइम फ्रेम में जब आपको मार्केट आपकी बाइंग जोन में मिल रही है, हाई टाइम फ्रेम में भी आप कह रहे हो मेरे लिए बाइंग जोन है, तो इसमें दिक्कत क्या है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर भी रहे हो, आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस पर कहाँ, यहाँ पे ये आपका 26 पे हो गया, फिर जी। लो आपका कितना हो गया, 80 पे हो गया, जब आप बहुत बड़ा ऐसे रख पा रहे हो अगर तुम बहुत बड़े स्विंग के लिए सोच रहे हो, तब इसमें दिक्कत है कहाँ पे मुझे ये बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो मुझे यहाँ पे हाफ पिक के मैं सोच रहा वेट कर लूंगा ना, तो पीछे मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बहुत सारा दिख रहा है, तो उसके नीचे मैं एसएल अब डाल आप सकता हाफ पिक का वेट करने के लिए गए हो, ठीक है ना। अब हूँ। हाफ पिक तक अगर मार्केट आती है तो यार हाफ पिक में आप अपनी दूसरी क्वांटिटी ओपन कर लेते, इसमें बुरा क्या है। हाफ पिक में आपकी दूसरी क्वांटिटी तो ओपन हो ही सकती है। हम्म। नहीं ये तो मैनेज करना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ पे एंट्री मिल रही है, यहाँ पे तुम अपनी फिर। क्वांटिटी नहीं खोल पा रहे, फिर तो फायदा ही क्या, क्योंकि भाई ये तो अच्छा सेटअप बन रहा है। हम्म। इनफैक्ट जो कोई अभी देख रहा है ये वाला लेवल बड़ा काफी अच्छा लेवल है, आप लोग खुद एनालाइज करो एंड काफी अच्छा बाइंग पॉइंट है, अगर आप लोग नोटिस करोगे इस जोन को सारे के सारे, तो भाई ये कर्व लाइन कितनी अच्छी रिस्पेक्ट कर रही है, ईएमए कितना अच्छा वर्क कर रहा है, फिर रिट्रेसमेंट कितना अच्छा वर्क कर रहा है, मार्केट मूवमेंट देना स्टार्ट कर भी दिया है। हम्म। तो बहुत प्यारा सेटअप है। हम्म। और अभी हमने रिसेंट टाइम में गोल्ड में भी ऐसे ट्रेड करा है, और मार्केट अगर यहाँ से फर्दर नीचे आ भी जाती है तो जो एक सेफ लिक्विडिटी स्टॉप लॉस जोन है भाई वो हमारे कुछ यहीं पे नियर बाय पड़े हुए हैं। जी। यहाँ से पहला ये, दूसरा ये, हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम इसके नीचे इतना ही रख पाएंगे, और इतने में हमारा जो स्टॉप लॉस एरिया हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 38-40 में। ठीक है, बुरा नहीं है। भैया मतलब मैं रिस्क रिवॉर्ड कैसे, मतलब खुद को थोड़ा सा, मतलब उसमें मुझे तो दिक्कत हो रहा है शायद, मतलब। मैं वही बात बोल रहा हूँ, या तो एक्यूरेसी के ऊपर जाओ, वही जी। चीज है ना, या तो तुम एक्यूरेसी पे जाओ या तो रिस्क रिवॉर्ड पे जाओ, अगर तुम्हें ये है कि फॉर श्योर है कि ये हम्म। सेटअप बनेगा ही बने, इस सेटअप में हम्म। मैं इतना कमा ही लूंगा, इस सेटअप के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है, तो ठीक है। भाई रिस्क 2%, गेन 2%। क्यों, ठीक है। क्योंकि तुम्हें उस सेटअप की एक्यूरेसी एंड प्रोबेबिलिटी बहुत हाई पता है। हम्म। समझे नहीं समझे, उस सेटअप और उस चीज की तुम्हें एक्यूरेसी बहुत पता है, तुम्हें पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, देन गो फॉर इट ना। ओके।
समझ पाए नहीं समझ पाए कि वहां पे तुम फिर रिस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड को चेस करने के ट्राई में। मतलब मुझे यहाँ तक लग रहा है मैं दोनों ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं दोनों कर पाऊँ, बट वो दोनों नहीं हो पा रहा है मेरे से। बस वही है। और एक बार ऑडी सी ऑडी नहीं है जीबीपी और देखे हुए क्या अभी? मतलब इस पे मेरा बाई का प्लान है, बट इस पे ऊपर नेकलाइन भी है, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस है, तो फिर थोड़ा सा इस पे एनालाइज करके बता सकते हो क्या? जीबीपी ऑड। तुम लोग एनालाइज करना जीपी एवडी, जरा नोटिस करना जीपी एवडी में क्या लग रहा है। मैंने बाइंग सोचा, मतलब एक डिप मारने के बाद थोड़ा सा। नियर बाय फर्स्ट लिक्विडिटी जोन फाइंड। हम्म। आपको पता लग रहा है बाइंग जा रहा है तो लिक्विडिटी जोन देख लो। अगर इन केस आप बाइंग करते हो तो लिक्विडिटी जोन स्ट्रेट अवे ये रहा। ठीक है। अगर 2 मिनट नहीं नहीं खाया। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे देखो नोटिस करो। मंगवा दो। हाँ तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, मार्केट ने बुल मूव दिया डाउन है, बुल मूव दिया मार्केट डाउन है, बुल मूव दिया मार्केट डाउन है, स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते डाउन आ रही है। दैट मीन जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये किस लिए बन रहा है बताओ। किस कौन से टाइम फ्रेम के लिए? हायर टाइम पूरा फ्रेम, हायर हर टाइम टाइम फ्रेम रिप्लेसमेंट के लिए तो स्ट्रक्चर बन रहा होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पैटर्न। लिक्विडिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भैया यहाँ से आपने क्या लगा दी। चीजें फिर समझ आ रही हैं। बाय द टाइम तुम इसमें किल कर सकते हो, यू जस्ट नीड एक्सपीरियंस। समझ पा रहे हो ना, गेम सिर्फ एक्सपीरियंस की। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, 50% यहीं पे, ईएमआई यहीं पे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहीं पे, सारे लिक्विडिटीज होने की जगह पे। हम्म यहाँ पे क्या चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, अनवांटेड। हम्म लेट्स होप कि 4 1 आवर कैंडल कैसे क्लोज होती है अनवांटेड के पास। ठीक है, स्ट्रेट अवे एक बेरिश कैंडल बनी है, यहाँ पे भी हम्म स्ट्रेट अवे एक बेरिश कैंडल बनी है 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में भी हम्म। स्ट्रेट अवे बेरिश कैंडल बनी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना है। भाई अगर आप ये सोचोगे कि भैया मैं यहाँ से ऐसा इंपल्सिव लूं कि मार्केट यहाँ पहुंच जाए, नहीं, मुश्किल है। नहीं होगा। मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देन ओनली मार्केट विल गिव अ बुल। अदरवाइज नहीं होगा। तो बस वही है, या तो स्ट्रक्चर्स का वेट करो। समझे नहीं समझे, समझ गया क्या? बेसिक चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर ध्यान फिर दें। लास्ट एक क्वेश्चन था। मैं यूरियसडी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, मतलब जो आप 1230 बोल रहे हो ना, 1230 या 230, तो मैं उस चीज का वेट कर रहा हूँ, तो मेरे लॉसेज हो रहे हैं, मतलब 50-50 रिजल्ट है। बट मैं स्ट्रक्चर के बेस्ड पे, मतलब मान लो प्रॉपर लेवल और स्ट्रक्चर हायर हाई लोअर लो मार्केट शिफ्टिंग के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में ट्रेड था 9:30 में एक बाई का, बट मैंने वो देखा, बट मैंने बाई नहीं किया क्योंकि मैं टाइमिंग नहीं बैठ रहा था वहां पे। तो मैं क्या करूँ चीजों को? नहीं, मैं इसको तो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। ठीक है। अब जब तुमने एक्सपेरिमेंट करा, तुम्हारे लिए जो मेरे एक्सपेरिमेंट था वो तुम पे काम नहीं कर रहा, हम्म तुम्हारा एक्सपेरिमेंट वो तुम पे काम कर रहा है, तो गो फॉर इट ना। कोई मैंने कोई किसी बहुत बड़े आदमी से चीजें तो सीखी नहीं कि भाई उसने मेरे को बताया था तो तुम भी वही फॉलो करो। मैंने तो अपनी लर्निंग बताई है, अब मेरी लर्निंग मेरे लिए काम आ रही है, तुम्हारे लिए काम नहीं आ रही, बट तुम्हारी लर्निंग तुम्हारे लिए काम आ रही है, तो गो फॉर इट। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे लिए हायर आई कंटिन्यूएशन वर्क कर रहा है, देन गो फॉर इट ना। किसने मना हम्म करा? मैंने ये तो नहीं बोला कि आपको 12:30 ट्रेड करना है, मैंने तो एक आइडिया दिया कि भाई 12:30 मार्केट मूव दे रही है। हाँ, मैंने आइडिया दिया कि आप, जैसे मैंने अपने अंदर एक क्लियरिटी लेकर आया कि 12:30 में मैं ट्रेड अब तब लूंगा जब मेरे को स्ट्रक्चर दिखे या मेरे को एक रिट्रेसमेंट दिखेगी, देन ओनली मैं 12:30 में ट्रेड लूंगा। ये मैंने अपने अंदर एक क्लियरिटी ले आया। वैसे तुम लोग भी अपने एक अंदर एक क्लियरिटी ले, बट उससे पहले मैंने भी तुम्हारी तरह डेली ट्रेड करा यूरो यूएसडी, हम्म। जस्ट फाइंड माय एज। अनटिल एंड अनलेस आप अपना एज फाइंड नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है भाई, ट्रेडिंग में अपना एज फाइंड करना है। और एज फाइंड कब होगा, कैसे होगा? एक्सपीरियंस। मतलब उस पे मुझे कम ट्रेड्स मिलते हैं, मतलब वीक में 2-3 मिलते हैं, बट वो अरे मेरे परफेक्ट। भाई, मेरे भाई, कम ट्रेड्स मिलना कितनी अच्छी चीज है। वही, तो मैंने मतलब वही अभी पूछना को चाहता मैं बोला, क्या मैं करूँ हर मतलब। बार तुम्हें बात बोलता हूँ कि लेस ट्रेड्स मेक्स यू मोर प्रॉफिटेबल। हम्म। तो भाई कम ट्रेड्स ही तो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी, ज्यादा ट्रेड्स तो ना प्रॉफिटेबल बनाती हैं आप। ज्यादा ट्रेड्स तो आपको बर्बाद करती हैं भाई। जितनी कम ट्रेड्स लोगे उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। हेलो, हाँ जी अमर भाई।
और भाई मैं कह रहा था विराज भाई को बोलने की उससे राजमा चावल ही मंगवा मेरे लिए। चल, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस। ठीक है। अब यूरो यूएसडी हमारा 12:30 में क्या हुआ, सॉरी आज 4:30 में क्या हुआ, वो अनवांटेड के अबव में कहीं ना कहीं क्लोज हुआ। ठीक है। स्ट्रक्चर की तैयारी हो रही थी बट वो वैसी स्ट्रक्चर नहीं बन पाया जो हम प्लान कर रहे थे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो वो बाइंग मोमेंटम शो कर। क्लियर है? भाई यूरो ने 4 आवर में भी 61 करा था। 4 आवर में बॉटम से 61 करा था। 60 में करा है, हाँ वो तो करा है। मतलब उस हिसाब से स्ट्रक्चर तेरी वॉइस नहीं आ रही। मैं कह रहा था उस हिसाब से स्ट्रक्चर। बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं, माइक वाइक हटा। हाँ, मैं आपको कह रहा था स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बन रहा था। हाँ, आ रही है। हम्म, समझ जो गया। मैंने आपको जो भेजा था ना वो ऐसी था। ठीक है भाई। समझ गया। गोल्ड का क्या लग रहा है तेरे को? मैं भैया वेट कर रहा हूँ अनवांटेड नीचे जो अनवांटेड है पूरा। पूरा और क्या अनवांटेड कितना नीचे? हाँ, उसको अगर नीचे मैं बॉटम से फिब लगा रहा हूँ तो देखो उसको। मैंने कर तो रखी है सेल, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कहाँ पे क्लोज करूँ। मेरे को था कि 3400 में क्लोज कर दूँ। गोल्ड में सेल भैया मेरे को टॉप से लग रहा था। मैंने यहाँ से किया था जब ये हाई एंड लो फॉर्म हुआ था ना, मॉर्निंग 7:30 हाँ हाँ, यही से लग रहा था। 8:30 में। क्योंकि यहाँ पे क्या था, कल हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किया था, अगर तुम सबको याद होगा जब मैं एनालिसिस कर रहा था। ये लेवल ड्रॉ किया था। क्या बात बोली थी कि अगर ब्रेकआउट इसका रीटेस्ट हो, जरा चेक करना जूम मीटिंग अगर मैंने मैंने कल और मैंने बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, 6:30 पूरा क्लोजिंग होने दो। ठीक है, अब उन चीजों को याद करो, जो मैं बात बोल रहा हूँ उनको याद करो। और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, जो अपना मैंने नोट करा, जो मैंने लिखा, मैं सिर्फ उसको फॉलो करूँ। मैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि जब मैं मार्केट में बैठ रहा हूँ ना उस टाइम पे मेरा दिमाग कभी कभी ऐसे घूम जाता है कैंडल उसके साथ। कैंडल बाय जा रही थी मेरा दिमाग बाय, कैंडल सेल जा रही थी मेरा दिमाग सेल, तो मैं दोनों में पागल हो रहा हूँ। अब मैं पहले से नोटबुक में लिखकर बैठता हूँ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ना बाय की दिक्कत होती है ना सेल की दिक्कत होती है। मैं वो करता हूँ जो मुझे करना है। समझ आया या नहीं? हाँ जी भैया, इसमें एक लिक्विडिटी भी थी ना ऊपर की। मार्केट 3450 से जस्ट रिवर्स करी है। हाँ वो भी बात करी थी मैंने, आप मीटिंग में नहीं थे। मैंने वो भी बात करी थी। भैया मैंने हम्म, वो बियरिश प्लस डॉजी विद ईएमए देख लिया तो उसके थ्रू बाय कर लिया था। और बार बार रिट्रेस कर रहा था वो। और 5 मिनट में वहां पे कुछ डबल बॉटम बन गया था। समझ गया। भैया मैंने भी बाय किया था, लेकिन बुलिश कैंडल इतनी स्ट्रोंग नहीं आ रही थी तो मैंने ब्रेक इवन कर दिया था, तो ब्रेक इवन हिट हो गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भैया इस मैं डेटा का क्या हुआ? अब वैभव वैभव मेरा पर्सनल व्यू क्या है, अगर तो मेरा व्यू लेगा, हाँ मेरा पर्सनल व्यू लेने में जिस हिसाब से ये बाइंग बनी है, अगर हम यूरो के रूल्स को फॉलो करें सिर्फ, अब सब हट जाओ, बॉय भैया भाड़ में जाए, ये भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए, सिर्फ रूल्स को लाओ, जो रूल्स लिख रखे हैं। 12:30 अगर इम्पल्सिव मूव आ गया, 2:30 मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिट्रेस कर या तो रिवर्स कर जाती है पूरा का पूरा, या रिट्रेस करती है। रिट्रेस कब करती है? जब 12:30 रिट्रेसमेंट देता है किसको? 2:30 को। जैसे मान लो 2:30 का टाइम ऑलरेडी बुल है, मतलब 12:30 के टाइम में मार्केट ऑलरेडी बुल थी, बट जो 12:30 से 2:30 की मूवमेंट है उसने क्या करा? रिट्रेसमेंट करी। तो 2:30 में पता लग गया कि मार्केट ने विक बनाई 4 आवर में, बट जो विक है वो लोअर टाइम की क्या थी? रिट्रेसमेंट थी, सो दैट वो कंटिन्यूशन कर देगा। एक वो चीज हो जाती है। ठीक है ना? अदरवाइज मार्केट बहुत बार क्या करती है, पूरा का पूरा 2:30 के टाइम पे रिवर्स कर देती है जब 12:30 में इम्पल्सिव मूव आता है। ठीक है। अब उसके लिए अगर इसको रिवर्स करना है, आप समझे नहीं में, अगर इसको रिवर्स करना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला, अनवांटेड कैंडल का जोन, जो रेजिस्टेंस है, जो ब्रेक नहीं हुआ। डन। अब यहाँ पे आपको बचाएगा कौन? नियर बाय लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जोन्स। अब नियर बाय लिक्विडिटी जोन्स अगर फाइंड करने बैठोगे, जैसे मार्केट ने इस कैंडल का हाफ वीक लिया था फिर फॉल किया था, तो क्या मार्केट अब नेक्स्ट इस कैंडल का हाफ वीक लेने आ सकती है? अगर नोटिस करोगे मार्केट क्या इस कैंडल के हाफ को लेने आ सकती है? तो आपके पास ये हाफ वीक जोन होगा। ठीक है, जो आपके लिए लिक्विडिटी जोन है जिसको आपको अपने माइंड में सेट रखना है।
जैसे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आपने यहाँ पे नोटिस करा कि यार मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट ने बुल दिया, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। अब आप लोअर टाइम फ्रेम में आओ 1 आवर में, यहाँ पे मार्केट ने क्या फॉर्म करा, डॉजी जो रेजिस्टेंस से कर रही है। आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में आए, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्राई कर रही है बट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा। आपको पता है यूरो को गिरने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। चलो लेट्स स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाई। स्ट्रक्चर आपके लिए कब होगा, जो क्या बोला था मैंने, कि अगर यहाँ से मार्केट ने बाइंग शो करी, यहाँ मार्केट ने लो शो करा, ये गिरकर इसको लो बनाते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाई लो एंड अब ये नेक्स्ट लो चाहिए। यहाँ लो बन गया तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम मार्केट रिट्रेसमेंट। समझ पाए नहीं समझ पाए, एंड देन मार्केट एक मोमेंटम देते। बट अगर लो ना क्रिएट करे तो तुम्हें पता है कि भाई ये छोटा सा पैटर्न बड़े से स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये क्या है, कुछ दिन की मार्केट में बैठकर अंडरस्टैंडिंग है, इसको बैठोगे कुछ दिन ट्रेड करोगे तो सब समझ आता है कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, क्या बिहेवियर है। आज कुछ नया देखा होगा, कल कुछ नया देखोगे, परसों कुछ नया देखोगे, ऐसे करते करते महीने के अंदर तुमने 20 सेटअप देखे, 20 लाइव देखो। 200 बैक टेस्टेड डेटा और 20 लाइव टेस्टिंग डेटा में फर्क क्या होता है। जो 20 लाइव टेस्टिंग डेटा है ना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू 200 बैक टेस्टिंग डेटा। यूरो का मैं 200 सेटअप बैक टेस्ट करने के लिए बोलूँ और यूरो के 20 लाइव सेटअप बैक टेस्ट करने के लिए, लाइव टेस्ट करने के लिए बोलूँ, तो ज्यादा सीखने को किसे मिलेगा, ये 20 लाइव टेस्टिंग में। क्योंकि वो तुम्हें रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं। बैक टेस्टिंग डेटा तुम्हें एक बहुत, बस समझ जाओ। देखते हैं गोल्ड कहाँ तक पड़ता है, कैसे पड़ता है। ये जो आपने मेरे को भेजा था ना कि वो बोल रहे थे आपकी यहाँ से 15 लगा या फिर, तो वो एंट्रीज है वो ना सारी, हम्म। मतलब जहाँ से एंट्री हुई है ना, मैंने वहां से डेट लिखी है सारी उस हिसाब से। तो और एक दो तेरे से डिस्कस करूंगा मैं आराम से। ठीक है, उसमें एक दो चीजें थी, मतलब ना मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रहे थे। ठीक है। आज का भी ये 12 o'clock का स्ट्रक्चर मेरे को मतलब सही लगा था, जिससे जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे यूरो में। मेरे को तो प्रेशर दिख रहा है बाबा उसमें तगड़ा। बाई साइड का, याद है। क्योंकि जैसे जो भी मैंने प्रैक्टिस भी करा था ना, उसमें अगर आप देखो तो मतलब 1:1 तो इजीली 1:1 1:1.5 तो मिल जाएगा। मतलब जो आज का सेटअप बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 1:1 वाला बन रहा है। बट यहाँ से भी एंट्री नहीं बनती ना, क्योंकि फिर तो मतलब मेरे नीचे से अगर आप एंटर करते, मेन और फिर वो अपना सेशन टाइमिंग नहीं है ना। हाँ फिर वो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेशन टाइमिंग भी सेशन बनती है। सेशन टाइमिंग नहीं है। सेशन टाइमिंग नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ कि वो फिर सेशन टाइमिंग नहीं बन रही है ना। फिर वो अपनी सेशन टाइमिंग नहीं बन रही, मतलब ये 1:1 का सेटअप फॉर्म हो रहा है।
और मे बी बेटर एंट्री जब इसकी फर्दर डाउन आए तब इसका और ज्यादा बेटर बन जाए। बाकी गोल्ड में मैं चाह रहा था कि गोल्ड आए, मतलब 3400 तो गिरे गिरे। मैं इसको लिक्विडिटी मान रहा हूँ, ये जो ना नीचे से अभी यहाँ से बाइंग दिखा रही है ना, हम्म। छोटी छोटी बाइंग दिखा रही है, यहाँ पर अभी एसएल लगे हुए हैं लोगों के सारे के सारे। हाँ, बहुत लोगों ने भाई बस यहाँ अभी एफओएमसी, क्या कह रहे हैं? यहाँ बहुत लोगों ने बाई भी मैं कह करा रहा है। हाँ हाँ, करा होगा भाई, हाँ, तो करा होगा, बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ भैया एफओएमसी भी है ना हम्म। वेडनेसडे एफएमसी। को। हाँ वेडनेसडे को हाँ भाई। एफओएमसी देख, एफओएमसी है ना वेडनेसडे को। अच्छा, वेंसडे को एफएमसी है। जी भाई। हाँ जी, तो मैं उसमें सोच रहा था कि मतलब एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है उसमें ना, उस हिसाब से। जी, एफएमसी का एक और चीज है, बैक टेस्ट कर लेना सारे के सारे। एफएमसी जब आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहां से एनएफपी का मूव आता है, एनएफपी का मोमेंटम जहां से स्टार्ट होता है, एफओएमसी उस पॉइंट तक चली जाती है। अब ये तुम्हारे पे काम है, एक और नया काम दे दिया। एफओएमसी जब आती है, अब ये मेरे बैकलिस्टेड है, जब मैंने मार्केट में ट्रेड कर रखा है तब मैंने ये चीज नोटिस कर रखी है। एफओएमसी जब आती है तो जब मान लो एनएफपी सीपीआई के बाद जब एफओएमसी आती है, तो उस टाइम पे हमने बहुत बार एक चीज नोटिस करी है कि एफओएमसी का जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो एनएफपी की जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अब एनएफपी का मोमेंटम स्टार्ट कहां से हुआ है? इस जोन से, यही है हाँ ना? जी। तो मार्केट पचास प्रेफर करती है कि 50 भाई इस जोन की तरफ खींची चली जाए, समझ पा रहे हो, एंड देन वहां से मोमेंटम दे। तो ये चीज होती है, तो मैंने बहुत बार देखा, अगर मान लो मार्केट हमें टॉप में मिलेगी तो हम इतना समझ जाएंगे कि भाई मार्केट ट्राई कर सकती है ज्यादा ज्यादा इस जोन तक। इसको बैक कर लेना जरा, डन है नहीं? ठीक है, इस चीज को जरा बैक टेस्ट करना फिर बताना मुझे। ये तो एफएमसी वाला है। हाँ, एफएमसी वाला मेरे को बस बैक टेस्ट करके बताना। मैं लेवल का भैया उसी के लिए वेट कर रहा था, बॉटम का ना, जो आप कह रहे थे। समझ गया तेरे को। भाई 90 वाले जोन से बढ़िया ट्रेड मिल सकती है ना हमें, लाइक 33 हाँ 90 80 वाली जो जोन है। हाँ, अच्छी अच्छी एंट्री मिल सकती है रोहित भाई, एंड साथ के साथ हमें स्टॉप लॉस भी परफेक्ट मिल सकते हैं। जी मैं उसी का वेट कर रहा हाँ, हूँ। क्योंकि इसके हिसाब से मार्केट के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब से प्रेशर है, डाउन आ चुकी है, स्ट्रक्चर के साथ आ चुकी है, कम से कम हाई टाइम फ्रेम कोई रिट्रेसमेंट कर दे तो बेटर भी। और ऐसे मार्केट बहुत बार, मंडे को बहुत बार ऐसा हुआ है, मार्केट खुलते ही ओपनिंग क्लोजिंग की जोन तक चली जाती है मार्केट, लिक्विडिटी के क्रैप करने। जी जी। जी भाई। ये एमसीएक्स भी 1 लाख ट्रिगर हो गया। एमसेक्स हो गया? हाँ हो गया। अच्छा हाँ 1 लाख से ऊपर चला गया था। मैं, हाँ उसमें वही चलिए, लेवल टच करा इसने। एक अभी तो लाख गोल्ड में। 1 लाख चला गया। इंडियन मार्केट की गोल्ड हालत खराब हो रही है। सैटरडे को रेट था भाई 1,05,000 इंडियन का। एक 10 ग्राम, लाख 5,000 रुपए 10 ग्राम का सैटरडे को। क्या रॉकेट बनाना है यार, गोल्ड ने महंगाई। जी। ये मैं एक्चुअली देख रहा था कि जैसे अभी गोल्ड महंगा हो रखा है, तो अमेरिका क्या कर रहा था, जैसे इसराइल ने अटैक करा ईरान पे, तो वो पीस टॉक्स पे ज्यादा फोकस करे क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी महंगा हो चुका है। हम्म। सिमिलरली जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर, मतलब वो हो रहा था, उसमें पोस्ट आ रहा था, जो भी तो वो उसने क्या पीस टॉक के लिए बारे में, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी महंगा हो चुका है, वो फोकस करते हैं जैसे गोल्ड जब भी महंगा हो तो वो कमा नहीं पाएंगे ना, मतलब जब गोल्ड सस्ता होगा और तब वॉर शुरू होगी तो ज्यादा फायदा है उनको। तो इस टाइम तो मेरे को लगता है सिर्फ वो एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सोचते हैं ना वॉर होगी महंगा हो जाएगा, वॉर होगी महंगा हो जाएगा, इस लोग सोचते ट्रम्प और ने यार, भी देना भाई। अभी अभी हम सबने जो प्लान किया था, 3 मंथ्स की कैंडल भी क्लोज हो रही है। जी तो भाई। 3 मंथ्स की 6 मंथ्स। कैंडल भी टॉप में, 6 मंथ्स 3 मंथ्स की कैंडल क्लोज हो रही है, तो जब कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल जब क्लोज होती है तो हल्का तो रिट्रेसमेंट बनता ही है। जैसे अगर मान लो ये कैंडल ऐसे बाइंग में क्लोज हुई है, तो अगर अगली जैसी मार्केट ओपन हुई 3 मंथ्स की तो हल्का सा भी नीचे आती है वो, तो एक बहुत बड़ी लोअर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है वो। समझ पा रहे हो? वैसे ही 6 मंथ्स के साथ भी है, कि जिस हिसाब से वो बाइंग में क्लोज हुए हैं, तो हल्का सा भी वो जस्ट डिप मारते हैं ना तो बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट कंसिडर करी जाती है।
लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे चलो एक पल को हल्की सी भी जब सेलिंग आई तो 600-700 पे खुल, है ना। यहाँ पे आप देखो खुलते ही जब ये डाउन आई 1000-1100 पे, मतलब मोस्टली कैंडल्स अपनी हल्की सी भी विक बना देती है तो मतलब अच्छा खासा डिप थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है 600 पे। जब जब देख लो ना, जैसे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, थोड़ा सा विक, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा विक, थोड़ा सा हुआ, थोड़ी सी विक, ये छोटी छोटी विक्स भी बन जाती है ना। अगर आप देखोगे हर क्लोजिंग में मोस्ट 80%, 70% जब भी कोई भी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल जब क्लोज हो रही है, तो जब नया मंथ हो रहा है तो हल्की सी विक्स बना रही है, तो वो हल्की सी विक्स भी बहुत बड़ा मूवमेंट दे रही है। बट इस बार नहीं आया था, इस बार इसलिए नहीं आया था, ये आई थिंक वो वाला टाइम था, ट्रम्प वाला टाइम चल रहा था शायद से, ये ट्रम्प जीत रहा था ऐसा कुछ वाला फंडा चल रहा था, उस टाइम की बात थी। भाई ट्रम्प ने आज धमकी भी दिया ना, मतलब एक्स पे पोस्ट करके। अच्छा, उसने धमकी भी दे दी किसको? ईरान को दी है। एक्चुअली ईरान ने बोला था कि जो जो हेडक्वार्टर्स है ना यूएस के इसराइल में, तो वहां से पब्लिक हट जाए, नहीं तो वहां भी हम डाल सकते हैं, मतलब बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा ट्रम्प ने धमकी दे दी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब फुल फ्लेज में हम आएंगे और ईरान को मतलब तबाह कर देंगे ऐसा। अच्छा, तो आज ही दिया सुबह में। वो भी इम्पैक्ट देगा ही देगा फिर। जी भाई। पर मैं देख रहा था ये अपनी बातों का पक्का आदमी है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ये बस मैनिपुलेट करता है भाई, और कुछ नहीं। हाँ, बिजनेसमैन है भाई वो। मतलब जहाँ फायदा दिखा, मतलब जैसा कस्टमर आया वैसे ही सेव दिया। ये भी है। उसके पीछे भैया अलग है रीजंस है। हमारा, जैसा देश वैसा भेष, वैसा ही उसका हाल है। नहीं नहीं, उसके पीछे रीजंस है भैया, क्योंकि लास्ट टाइम में वो आया था ना, उसको ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया था डेटा के साथ। इसलिए वो टाइम भी बकचोदी करता था। उसका एक पूरा ब्लॉग पढ़ा है इस चीज के बारे में, वो जब फर्स्ट टेन्योर में आया था तब। अच्छा है, बढ़िया है। चलो फिर आज के लिए इतना डन करते हैं एंड देन फिर। भैया एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। ब्लूबेरी ना वो लॉग आउट हो रहा है खुद ब खुद, तो फिर 12-12 घंटे लॉग इन ही नहीं होता वो। 2 दिन हो गए, तो कोई आई दिक्कत है थिंक उसमें? फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे में दिक्कत हुई थी शायद से, मेरे को बहुत सारे लोग के मैसेज आए थे इस चीज से रिलेटेड। वो लॉग आउट मेरा अभी भी नहीं होगा। अभी फिर लॉग इन हो गया है, वो मेरा भी ऐसे ही हुआ था। अब तेरा? मैंने स्टार्ट नहीं करा भाई अभी। मैंने तो लॉग इन करा, हो गया था लॉग इन इसमें सुबह। भी तेरे को डर लग रहा है? नहीं नहीं, अभी तो सेटअप कोई दिखा डर नहीं मेरे को। लगेगा तो भाई तू मार खाएगा और कुछ नहीं, याद रखियो। नहीं, नहीं, मेरे को दिखा नहीं कोई भी सेटअप ये। हाँ बस ठीक है, अपने सेटअप पे स्टिक रहे। ठीक है, जी। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तेरे लिए, मैं यहाँ पे सबके सामने बोल भी रहा हूँ, तू जी। सबसे ज्यादा बेस्ट कर सकता है। बस तू एक ही चीज की बेस्ट नहीं करता, वो कि तेरी फटती है। सिंपल ही चीज है भाई, जहाँ इसको लॉट खोलने में खुलता ही नहीं, हाँ। बेसिक लॉट लेकर बैठा रहेगा। अबे जब तेरे को पता है तेरे लिए वो चीज बहुत बेस्ट वर्क कर रही है, जब तू उसमें कर सकता, एक्यूरेसी तेरी अच्छी है, तू अभी भी क्यों तेरी फटी बड़ी है? समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, तो उस चीज को तेरे को रिस्क लेना पड़ेगा। डन। नहीं नहीं लूंगा रिस्क। मैं थोड़ा सा हाँ बैक टेस्ट पूरा ढंग से कर रहा था। एक स्टिक प्लान बना रहा था कि इसमें स्टिक हाँ, रहना है। डन 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 डन, जैसे तेरे को सही लगे वैसे कर, ठीक है। चल डन फिर, ओके। ओके भाई, थैंक बाय बाय। यू।